Hello, Namaste, Om Namah Shivaya. I'm Sushmita B and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज का वीडियो है कि आपका आने वाला वीक कैसा जाने वाला है, क्या वो सारे मेजर चेंजेस हैं जो कि आपकी लाइफ में आ सकते हैं या क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो हम जानेंगे आज हमने थोड़ा सा चेंजेस किया है। वो ये चेंजेस हैं कि आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आज होने वाली है रीडिंग। इसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके निकाल रखा है सो दैट कि आप आराम से देख सकें कि आपकी रीडिंग क्या है। अब आप डेट ऑफ बर्थ कैसे देखेंगे? अगर आपका डेट है 19, उसे आप टोटल करते हैं तो आता है 10, उसको आप सिंगल नंबर में लेके आएंगे तो आपका नंबर बन जाएगा नंबर 1। इस तरह से आपको अपने सारे नंबर्स निकालने हैं और अपनी रीडिंग देखनी है। आई होप मैं आपको समझा पाए होंगे और आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है ना तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सो एंड आप बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट कि मेरे सारे वीडियोज़ जो मैं अपलोड करती हूँ वो आपको मिल जाए। जैसे कि मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी डाला था कि आई एम कमिंग अप विद माई फर्स्ट मेडिटेशन सॉन्ग और मंत्र आप कह सकते हैं उसे, कि आई एम गोना लॉन्च इट टुडे और एल्स मैक्सिमम बाय टुमारो आई एम गोना लॉन्च इट। उसके बाद मैं उसको ही सपोर्टिव एक वीडियो बनाऊंगी कि उस मंत्रा का क्या मतलब है, वो भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आने वाली हूँ सो दैट कि आप समझ के उस मंत्रा को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो कि मैं लॉन्च कर रही हूँ ऐसा कुछ। आशा करती हूँ आप लोग को पसंद आए। और ये सब मेरे खुद के ही बेटा जो कि ऑलरेडी म्यूज़िक प्रोड्यूसर है उसके हेल्प की वजह से हुआ है। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और आप लोगों की व्यूज़, आप लोगों के फीडबैक्स मैं ज़रूर पसंद करूँगी उसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग और हम स्टार्ट करेंगे विद नंबर 1। हेलो नंबर 1, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। अगर आप एक रिटर्निंग सब्सक्राइबर है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू दिस चैनल एंड माय वर्क। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की लाइक्स, आप लोगों के कमेंट्स को पढ़ के, और आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें, यही मैं आशा करती हूँ। आप लोग मुझसे इसी तरह से कनेक्ट होते रहें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि आने वाला वीक जो है आपके लिए कैसे जाने वाला है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए ये जो कार्ड्स है वो शफल करके रखा हुआ है। हम 1 बाय 1 देखेंगे कि आपके लिए ये रीडिंग क्या बता रही है, ये आने वाला वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके लिए टैरो में क्या बता रहे हैं। दी एम्परर का कार्ड आ रहा है। ओके, सो नंबर 1 पीपल, मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये वाला जो हफ्ता है ना, इसमें आपका पावर आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर आप किसी प्रमोशंस का वेट कर रहे थे, कोई प्रमोशन हो जाए आपके लिए, या कोई एक नई चीज़ स्टार्ट किया है आपने और उसके अंदर बहुत अच्छा कोई आपको अच्छी सा प्रॉफिट हो जाए, तो मुझे नज़र आ रहा है कि इस हफ्ते आपके लिए एक पावरफुल एक चेंज आपके पास ज़रूर आने वाला है दिस वीक। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड अगर आपको कोई प्रमोशन नहीं तो कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने टीम्स के साथ, या फिर आप अपने घर में भी अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील करेंगे। साथ में ये बताता है कि अगर आप किसी का सपोर्ट चाहते हैं अपने लाइफ में, किसी काम में आप अपना सपोर्ट चाहते हैं, तो आपके चाहे बॉस हो या फिर आपके इन लॉज हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वो आपको ज़रूर हेल्प करने वाले हैं आपके अपनी ड्रीम को अचीव करने के लिए। या आप अगर कोई चीज़ ऐसा सोच रहे हैं, फ़ैसला लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपको सपोर्ट आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो यस, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी स्टार्टिंग में ही आ गई है। द एम्परर का कार्ड 100% बताता है कि आप अपने पूरे पावर में रहने वाले हैं इस हफ्ते। देख लेते हैं आपकी एनर्जी क्या रहेगी। हीलर्स ऑफ द एजेस, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, जहाँ पे हमें समझ में आता है कि आपकी जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस होने वाला है। बहुत इंट्यूटिव पावर आपको नज़र आएगा कि आपकी इंट्यूशंस आपके साथ बहुत कुछ बोल रहे हैं और अपने दिल की सुन के और साथ में आप क्राउन चक्रा के अंदर भी आप देख सकते हैं आप अवेकन होंगे किसी चीज़ को लेके एंड हीलर्स ऑफ द एजेस, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप मनी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं
या कोई रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो ये यही बताता है कि हर चीज़ जो है वो आपके लिए हील हो रही है और साथ में आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलने वाली है एंड डिवाइन गाइडेंस आपके साथ रहने वाला है। अपनी दिल की सुने, अपनी इंट्यूशंस जो आपको बोल रहे हैं, आपकी गट फीलिंग्स जो बोल रही है, उसकी तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए द हीलर्स ऑफ द एजेस जो है वो आपको ज़रूर हेल्प करने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी एंड सारी चीज़ें हील होने वाली है। बहुत पेन में अगर आप थे किसी भी चीज़ को लेके, सो फैमिली में कोई प्रॉब्लम था या फिर अपने इन लॉज के साथ भी कोई प्रॉब्लम था या फादर के साथ कोई प्रॉब्लम था, तो वो भी मुझे हील होता हुआ, या बॉस के साथ कोई इश्यूज़ थे वो हील होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड उसकी वजह से क्या होगा, आप बहुत ही पीस में रहने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। नेक्स्ट है आपके लिए येस, अगर आपके लिए हेल्थ का कोई इशू चल रहा था और आप गॉड से कह रहे थे कि भाई अब बहुत हो गया, मैंने बहुत मेडिसिन ले ली, या फिर अब मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ या ये मैं थेरेपी कर रही हूँ, तो क्या ये मेरे लिए ठीक है? अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपने पूछा है, या फिर ये डॉक्टर जो है क्या ये मेरे लिए ठीक है, इस तरह की कोई अगर आपके क्वेश्चंस हैं अंदर, तो येस, आपके लिए आंसर येस आ रहा है। या क्या मैं इस महीने ठीक हो जाऊंगी, या फिर मैं क्या इस साल में अपने आप को रिकवर कर पाऊंगा, इस तरह की कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो उसका आंसर आपके लिए येस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हफ्ता जो है आपके लिए बहुत ही चेंजिंग है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ एज वेल, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहने वाली है, साथ में आपकी फिजिकल हेल्थ भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि काफ़ी अच्छी रहने वाली है। देख लेते हैं कि कैसे आपको अपना ध्यान रखना है। कनेक्ट विद फायर, तो जो भी चीज़ आप मांग रहे हैं, ओके, अगर फॉर एग्जांपल देखिए कनेक्ट विद फायर, अभी जैसे विंटर्स चल रहे हैं तो उससे भी मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि अगर बहुत ठंड है आपकी जगह पे तो आप फायर का हेल्प ले सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। दूसरा, अगर आप कोई मैनिफेस्टेशंस की टेक्निक कर रहे हैं, कुछ मांगना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप हवन कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में आपसे कहा जा रहा है कि आप कैंडल जला सकते हैं, दिया जला सकते हैं। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं, पूजा करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, फायर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन जो आप मांग रहे हैं ना, उसका स्पीड जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा इस हफ्ते। आपको यही सजेस्ट किया जा रहा है। नंबर 1 देख लेते हैं साई आपको क्या कह रहे हैं। रिपीटेशन इन लाइफ, किसी भी तरह की कोई चीज़ आपके लाइफ में है जो कि बार बार आ जाती है। फॉर एग्जांपल अब हेल्थ को लेके ही चल लेते हैं कि भाई ज़ुकाम है, वो बार बार ज़ुकाम क्यों हो जाता है, तो उसका बेस आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर इतना बार बार किसी से लड़ाई हो जाती है, या फिर कोई आपको मिसअंडरस्टैंड करता रहता है, या फिर बार बार आप लोग की अगर लव रिलेशनशिप के अंदर भी अगर ऐसा हो जाता है कि आप लोग के बीच में मनमुटाव हो जाता है, बार बार आप लोग की लड़ाई हो जाती है, या किसी से आपकी बनती नहीं है, या लोग आपको बार बार मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो उसका कोर रीज़न क्या है, आपसे क्या गलती हो रही है। टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखें कि वो क्या चीज़ है जो जिसकी वजह से ये चीज़ बार बार रिपीट होती है। अभी ठीक हुआ है किसी के साथ, फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद फिर वैसा ही हो जाता है। तो क्या वो रिलेशनशिप आपको सर्व कर रहा है, या आप जस्टिस कर रहे हैं उस काम पे, क्या आप जस्टिस कर रहे हैं, ये आप देखिए। बिजनेस में अगर बार बार लॉस हो जा रहा है, या आप बार बार जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दे रहे हैं लेकिन इंटरव्यू आप क्रैक नहीं कर पा रहे, तो आपकी रिज्यूमे में कोई प्रॉब्लम है, आपके बोलने तरीके में कोई प्रॉब्लम है, आपकी प्रेजेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, या आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गया, या आपकी ड्रेसिंग सेंस में कोई प्रॉब्लम है, ऐसी क्या चीज़ है वो आपको देखना है और उसको चेक करके वो चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट ना हो, लेसन लेना है। बेसिकली ये आपसे कह रहे हैं साई। लर्न द लेसन, क्या लेसन है वो जो इतने फेलियर्स बार बार आप फील करते हैं, क्यों हो रहा है। हो सकता है आप जॉब कर रहे हैं, आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर, उनसे एडवाइस लीजिए, आप बिज़नेस करें। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें बार बार फेल हो रहे हैं, तो हो सकता है बिज़नेस आपके लिए नहीं बना हुआ है, आपको जॉब करना है। ऐसी क्या चीज़ है, क्या लेसन आपको लाइफ सिखा रहा है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। नंबर 1 दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, क्योंकि यहाँ आपको बहुत अच्छे मैसेजेस आने वाले हैं। हीलर ऑफ द एजेस जो है वो यही बताते हैं कि डिवाइन गाइडेंस आपके साथ रहने वाली हैं, और वो आपको हो सकता है थ्रू ड्रीम्स बताएं, हो सकता है थ्रू मैसेजेस बताएं, सॉन्ग के थ्रू बताएं, या किसी से बात करते करते ही आपको उसका सोल्यूशन आपको मिल जाए। तो ये इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। या फिर आप कोई फायर वर्क करते हैं, हवन करते हैं, तो वहाँ आपको कोई ना कोई न्यू आइडियाज़ मिल जाए। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। देख लेते हैं कि क्या है जो आपको सरेंडर करना है। सरेंडर कंपैरिजंस विद अदर पीपल। हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत कंपेयर करते हैं कि मैं तो इतनी ज़्यादा एजुकेटेड हूँ
और वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ गई है, या फिर उसके घर में बहुत सुख और शांति है, मेरे घर में क्यों नहीं है, उसकी वाइफ बहुत अच्छी है या उसके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। इस तरह की जो कंपैरिजन होती है ना, उस चीज़ से आपको हटना है और अपने आप में फ़ोकस करना है, अपने स्ट्रेंथ में फ़ोकस करना है, अपने पावर में फ़ोकस करना है। देखिए आप ऐसे हैं, ओके, तो आपको अपने पावर में यू हैव टू जस्ट कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ, अपने आप को ठीक करो। इस तरह की कोई कंपैरिजन का जो फीलिंग होता है ना, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नंबर वन पीपल, तो उस चीज़ को अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत इजी हो जाएगी। अपने स्ट्रेंथ, अपने पावर को जान के आप इस हफ्ते अगर आप चलते हैं तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है यहाँ पे। तो आपके लिए ये जो वीक है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। देख लेते हैं कि क्या सजेशन है आपके लिए, क्या है वो फाइनल गाइडेंस आपके लिए, वो देख लेते हैं हम। फाइंडिंग योर वे, देखिए ये पूरे जितनी भी रीडिंग आई है उसके लिए आपके लिए गाइडेंस आ गया है, फाइंडिंग योर वे। ओके, तो आप अपना खुद का रास्ता खुद निकालें, फोकस्ड रखें, अपने अपने स्ट्रेंथ को जानें, जो कि यहाँ पे भी ये कार्ड भी आपसे यही कह रहा है। अपने स्ट्रेंथ को जानें और क्या आपके लिए पावर है, फोकस करने की बात यहाँ पे भी कही जा रही है, यहाँ पे भी कही जा रही है। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ, और देखिए कि आप में क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्वालिटी है, क्या यूनिक क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, और उसको लेके आप अपना रास्ता निकालें, ना कि किसी और के साथ कंपेयर करके कि वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूं। इस तरह की अगर आप कर रहे हैं कोई भी चीज़ तो उसको आप गिव अप करें और अपना रास्ता निकाल के आप आगे बढ़े। ये आपके लिए फाइनल गाइडेंस है। और हमेशा की तरह मैं आपका लेती हूँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, तो आपको सोचना है कि अभी वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन कि आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। आई होप आपने सोच लिया होगा कि आपके वो क्या क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं परमात्मा, आपको क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स। तो ले लेते हैं प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आपके लिए आ रहा है नंबर 4। नंबर 4 का मतलब है ग्रोथ। तो आपकी ज़िंदगी में 100% ग्रोथ आने वाली है, ये बताया जा रहा है। या जो भी आपके क्वेश्चन आपने पूछा है तो उसमें ग्रोथ होगा। क्या इनके साथ रिलेशनशिप मेरा अच्छा है, क्या मुझे ये वाली जॉब करनी चाहिए या ये बिज़नेस करना चाहिए, तो आंसर है येस, क्योंकि ये जो डिसीजन आप इस हफ्ते लेने वाले हैं उसमें आपके लिए ग्रोथ ज़रूर है, ये आपको बताया जा रहा है। आई होप नंबर 1 आप रेजोनेट कर पाए होंगे अपनी रीडिंग के साथ। अगर हाँ तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या है जो कि आपने आपको रेजोनेट किया है। और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं, आई स्टॉप कंपेयरिंग माई लाइफ विद अदर्स। ओके, तो आप अगर ये लिख लेते हैं कि आई स्टॉप कंपेयरिंग माई लाइफ विद अदर्स, आई एम यूनिक, इतना भी लिख देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय नंबर 1। हेलो नंबर 2, आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज की ये रीडिंग है कि आपका आने वाला वीक कैसा होने वाला है। अगर आपका है नंबर 2, जो भी आपने डेट टोटल किया है, तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो हम देखेंगे कि इस हफ्ते आपके लिए क्या एडवाइजेस हैं। अगर आप एक रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, योर कॉमेंट्स एंड योर लाइक्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी एवरी टाइम वेन एवर आई अपलोड अ वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट कि आपको सारी वीडियोस जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ वो मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइजेस हैं या क्या गाइडेंस है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहे हैं आपको टैरो। सबसे पहला गाइडेंस आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ ये कार्ड जो है वो बताता है कि अगर आप अपने पैशन के तरफ अगर आप बढ़ें, इंस्टेड कि आप कोई भी काम कर रहे हैं या फिर आप काम नहीं कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, ओके, एंड अब आप काम करना चाहते हैं, तो आप अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करें। ये बताता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये बताता है कि हो सकता है कि कोई छोटा मोटा आप ऐसा कोई ट्रिप में जा सकते हैं जहाँ कोई एडवेंचरस ट्रिप होता है ना, वैसा मुझे ये भी लग रहा है। हो सकता है आप साइकिल निकाल के या बाइक निकाल के आप कोई एडवेंचर ट्रिप में अपने फ्रेंड्स के साथ या ऑल अलोन भी आप जा सकते हैं, ये भी बता रहा
रहा है, इस हफ्ते आप इस तरह का भी कुछ कर सकते हैं। साथ में ये कार्ड ये भी बताता है एक छोटी सी वार्निंग कि आप गुस्से में रह सकते हैं इस हफ्ते, तो अपने गुस्से को आपको कंट्रोल करना है। ओके, तो जो भी बात बोलनी है उसे आराम से बोलना है, क्योंकि आपको गुस्सा काफ़ी आ सकता है इस हफ्ते। नंबर 2 पीपल, ओके, जैसे कि नंबर 2 ऑलरेडी होता है कि उनके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, तो मुझे ये नज़र आ रहा है। और देखिए, जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि आप किसी पैशन को फॉलो कर रहे हैं या अपने काम बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं या अपना लाइन बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं, तो बहुत सारे थॉट प्रोसेस दिमाग के अंदर चलते रहते हैं। एंड आप अपना टाइम चाहते हैं, उसमें कोई आपको डिस्टर्ब कर दे या फिर आपके अगेंस्ट कोई कुछ बोल दे, नहीं नहीं ये जो तू कर रहा है या करने वाली है ना, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल आप ना उस चीज़ को ध्यान से रखें, शांति से आपको क्लियर कर देना है सबको कि दिस इज़ व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, क्योंकि ये आगे जो आप बढ़ेंगे ना, ये बहुत अच्छा आपका डिसीजन होगा। एंड आप अपने पैशन को अगर फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फ्रूटफुल उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ये आपको बता रहे हैं। आगे देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, एंग्जाइटी, तो यहाँ पे पता चलता है कि देखिए ये भी नंबर 9 आ रहा है और यहाँ पे भी आप फायर देख सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ऑलरेडी वॉन्ड्स के जो जितने भी कार्ड्स होते हैं ना, वो फायर को ही इंडिकेट करते हैं। तो एंग्जाइटी जो है वो आपके अंदर आ सकती है। ऑफ कोर्स अगर आप किसी नई चीज़ को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से हट रहे हैं, तो एंड काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं हम जब भी कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं। तो एंग्जाइटी इज़ अ नॉर्मल इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल करके चलिएगा, क्योंकि इस बारी आपको एंग्जाइटी हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकता है। ओके, तो थोड़ा सा अलग होके आराम से बैठ के एंड डिवाइन से कनेक्ट होके वहाँ से अपने इंट्यूशंस को सुन के आपके लिए ये हफ्ता अगर आप निकालते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखेंगे हेल्थ के लिए क्या एडवाइस है। यूज़ योर नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़, तो आप अपने ही नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी हेल्थ की कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। अब वो हीलिंग एबिलिटीज़ आपको कैसे लगता है कि नेचुरली आप हील कैसे होते हैं, कि एनिमल्स का ध्यान रख के, बर्ड्स का ध्यान रख के आपको अच्छा लगता है, नेचर में वॉक करना पसंद है आपको, या फिर आप घर के कुछ रेमेडीज़ आप यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके आप अपने हेल्थ को ठीक करते हैं। तो व्हाट एवर यू फील, बच्चों के साथ उनको कडल करके उनके साथ खेलने में आपको अच्छा लगता है, या फिर जैसे मैं आपको बता रही थी कि आप अपनी बाइक उठाइए, कार उठाइए या अपनी साइकिल उठाइए और किसी ट्रिप में निकल जाएं, तो उससे आपको हीलिंग मिलती है। तो ये आप अपनी नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ क्या हैं आपकी, वो देखें। गाना गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, वो आपको हील करता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं इस हफ्ते एंड उसके साथ आप वर्क कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा आपका हेल्थ। देख लेते हैं हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ। नंबर 2, यूज़ योर हैंड्स। देखिए, हो सकता है आपका पैशन हो या फिर आपका जो काम है वो आप कोई क्ले से काम करते हैं, या फिर आप कोई आर्टिस्ट है, आप DIY वगैरह बहुत कुछ करते हैं, वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हो सकता है आपको स्टिचिंग बहुत पसंद है, या फिर कोई चीज़ को ना क्रिएशन, कोई किसी क्रिएटिव चीज़ में, हो सकता है आप कैंडल मेकिंग करते हैं, केक मेकिंग, चॉकलेट मेकिंग, जो भी आपको ऐसा लगता है जिससे आप अपने हाथों को यूज़ करते हैं, वैसा काम करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये आपके लिए, आपकी बॉडी एंड सोल के लिए, माइंड बॉडी सोल तीनों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो डू इंक्लूडेड, ऑल्दो अगर आप कोई काम भी, जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके लिए काफ़ी मेंटल पीस रहेगा। एंग्जाइटी का जो प्रॉब्लम है ना, वो कोई भी आर्ट में अगर आप डालते हैं, अपने पैशन को अगर आप फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए कि बहुत ही अच्छा लगता है और कुछ भी ऐसी कोई फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग्स ही नहीं होती है। देख लेते हैं साईं आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओम साई राम। बी असर्टिव। देखो, यहाँ पे जो एनर्जी नज़र आ रही है ना, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही स्टार्टिंग में, मैंने बोला था कि भाई ये मेरा पैशन है, मैं इसे फॉलो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे ये करना है, मुझे काम स्टार्ट करना ही करना है। बहुत टाइम हो गया मैं हाउसवाइफ थी, अब मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहती हूँ। या फिर आप अगर कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो अब मैं जॉब सरेंडर कर रहा हूँ या कर रही हूँ और अब मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। मीन्स अपने वर्ड्स को बोलना कि भाई दिस इज़ व्हाट आई एम एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू। हमेशा शांत रहना, चुप रहना, लोगों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना, इस तरह का नेचर आपका जो है उसको हटा के इस हफ्ते मुझे नज़र आ रहा है कि आप बहुत असर्टिव रहेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको गुस्से से नहीं बोलना है किसी भी चीज़ को। जैसे कहते हैं ना कि फर्म होना और ब्लंट होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो वो चीज़ आप देखिएगा। फर्म होके आप अपने वर्ड्स को रखें, फर्म होके अपने डिसीजंस को लीजिए एंड बताइए कि भाई एक्सप्रेस योर सेल्फ, दिस इज़ व्हाट इट इज़। बहुत काम है, मैं नहीं कर सकती ये काम
इसके लिए मुझे या तो मेड रखना है या मुझे कोई सपोर्ट की ज़रूरत है, इस तरह से आपको बोलना ही बोलना है। या फिर अगर सारा टाइम आप ही काम करते हैं, बाकी लोग जो है आराम से बैठे हुए हैं, तो यू हैव टू स्पीक आउट कि भाई मुझे हेल्प की ज़रूरत है, आप सब भी कंट्रीब्यूट करें। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस एनर्जी। आगे देख लेते हैं व्हाट डू यू नीड टू सरेंडर, कि आपका ये हफ्ता जो है वो बिल्कुल पीसफुल जाए। सरेंडर फ्रस्ट्रेशन, माय गॉड। तो यहाँ पे पूरा ही जो एनर्जी आ रही है वो यही हो रहा है कि किसी भी तरह की अगर आपको फ्रस्ट्रेशंस होती है ना, तो भाई एक्सप्रेस कर दो ना। अंदर रखोगे तो क्या होगा, जो कहते हैं ना एक राई का पहाड़ बन जाना, फिर एकदम से ब्लास्ट हो जाते हैं। तो किसी तरह का कोई फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो उसी वक्त एक्सप्रेस कर दो, लेकिन एक्सप्रेस जो है वो थोड़े से तरीके से, अगर आप डिप्लोमेटिकली किसी चीज़ को बोलेंगे तो बहुत अच्छा है। ऐसे एंग्जाइटी फील हो, गुस्सा फील हो, तो टेक डीप ब्रेथ एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। उसके बाद एक गिलास पानी पियो, उसके बाद जाके अपनी बात को बोल दो। ओके, तो आपको फ्रस्ट्रेशन को सरेंडर करना है, तो आपका ये जो हफ्ता है ये बहुत अच्छा जाने वाला है। देख लेते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। आ रहा है विंड्स ऑफ चेंज। चेंज इज़ जस्ट लाइफ अपडेटिंग इट्सेल्फ। तो यहाँ पे आपके लिए आप देख सकते हैं कि एक तो साथ में आप देखिए कितने सारे फेदर्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो आपके लिए 100% एंजल्स आपके साथ हैं। तो लाइफ में भाई चेंज आ ही रहा है, तो वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक जैसे हवा चल पड़ी है आपकी ज़िंदगी में कि भाई अब तो चेंज आना ही आना है। सो इस चेंज के लिए आप, हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि चीज़ें अच्छी होगी या नहीं होगी, पर आपके लिए बहुत सारी ऐसी हिडन टैलेंट है आपके अंदर जो कि आप बाहर लेके आने वाले हैं, जो आपके लिए आगे चल के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप ये डिसीजन जो इस हफ्ते ले रहे हैं, आप ले सकते हैं कोई भी नया काम स्टार्ट करना जिसमें आप अपने हाथों का यूज़ करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है आप एक गिटार प्ले करते हो, ड्रम्स प्ले करते हो, या फिर ऐसा कुछ भी जो कि हाथों से आप काम करते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। एंड आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जस्ट अपने गुस्से का ध्यान रखेंगे एंड फ्रस्ट्रेशन को अगर आप सरेंडर कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। एंड आप बस इतना लिख दीजिए कि हाँ भाई, क्या आपको अफर्म करना चाहिए इस हफ्ते। तो आपको यही अफर्म करना चाहिए कि आई एम दी बेस्ट। ओके, आई एम दी बेस्ट। वो जो एक कॉन्फिडेंस है ना, वो आपको लेके आना है। नंबर 2, आप ये ज़रूर लिखिए, आई एम दी बेस्ट, आई एम ब्लेस्ड। बस इतना ही आपको लिखना है और आपके लिए डिवाइन जो है वो मैजिक ज़रूर करेगा। आई होप आप रेजोनेट कर पाए होंगे इस रीडिंग के साथ। अब देख लेते हैं आपका वो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम हर हफ्ते लेते हैं, कि क्या है उस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा क्या क्वेश्चन आपको पूछना है। वीकली रीडिंग है तो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम। ओके, हम लेंगे प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है रीडिंग। आपके लिए आ रहा है नंबर 5, तो आपके लिए आंसर है येस। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है येस। इस हफ्ते का जो भी आपका क्वेश्चन है, आंसर एब्सोल्युटली येस आ रहा है। आई होप आप रेजोनेट कर पाए होंगे, आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। डू फॉलो अस इन इंस्टाग्राम, हील बाय जीवन चक्रा, एज वेल एज जीवन चक्रा को आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ हम बहुत सारे रील्स एंड अपडेट्स देते रहते हैं, आपको वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। See you in the next video. Bye-bye for today, number 2. Hello, Namaste, Om Namah Shivaya, number 3 people. I am Sushmita Abhi and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड चेकिंग दिस वीडियो। अगर आप एक रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट दैट यू आर गिविंग टू दिस चैनल एंड माई वर्क। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहें और मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती रहूँगी, अपनी नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आज का वीडियो है कि आपके लिए वीक कैसे जाने वाला है। आपके सामने ही आप देख सकते हैं ये सारे कार्ड्स हैं जो कि मैंने शफल करके ऑलरेडी निकाला हुआ है, सो दैट कि कोई टाइम वेस्ट ना हो और आप डायरेक्ट गाइडेंस ले सकें। साथ में हम देखेंगे वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ जो आप इस हफ्ते अब पूछना चाहते हैं डिवाइन से। हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन। ओके, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल में, सो मेक श्योर अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है, आप रेजोनेट कर पाते हैं, कनेक्ट हो
पाते हैं तो ज़रूर और ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। सारे वीडियोस मेरे प्लेलिस्ट में हैं, आप ज़रूर जाके देखें। न्यूमरोलॉजी के भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं जो कि नंबर 4 तक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, नंबर 5 से लेके अभी मैं कवर कर रही हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। नंबर 3 पीपल, तो सबसे पहले कार्ड आपका है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो टैरो बता रहे हैं आपको अबाउट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हफ्ते कोई ऐसी एनर्जी आ सकती है जहां आपको कोई मेजर डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, एंड हो सकता है आप दो चीज़ों में अपने आप को फंसा हुआ पाएँ। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। एंड हो सकता है वो डिसीजन लेने में आपको कोई ना कोई घबराहट हो रही हो कि फॉर एग्जांपल 2 जगह से आपको ऑफ़र आ गया है, या ऑलरेडी आप कहीं काम कर रहे हैं, आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल गई है, लेकिन क्या मुझे वो काम करना चाहिए ना नहीं करना चाहिए। ओके, वहाँ जॉइन करना चाहिए या नहीं, वहाँ मैं स्टेबल रह पाऊँगा या रह पाऊँगी कि नहीं। इस तरह की जो डिसीजंस के लिए ना कुछ मेजर डिसीजंस जो है आपकी लाइफ के, वो हो सकता है इस हफ्ते आपको थोड़ा सा एनर्जी में आपको फील हो। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। सो उससे आप थोड़े से मेंटली भी, इमोशनली भी थोड़े से आप डाउन हो सकते हैं। लेकिन ये जो फियर है आपके अंदर ना, उसको हटा के आपको एक डिसीजन तो ज़रूर बनाना है। कहते हैं ना, दो नाव में कभी पैर रखेंगे तो क्या होगा, ब्लंडर ही होता है। तो आपको एक डिसीजन ज़रूर लेना है। अगर आप किसी रिलेशनशिप के साथ स्टे कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने जो डिसीजन आपने लिया है ना, उस चीज़ को आपको समझना है कि यही अब मेरी डेस्टिनी है, मुझे यहीं रहना है। मुझे हर वो चीज़ जो अभी चल रही है उसको वैसा ही रिपीट होता रहेगा, उसका ऐसा ही नेचर है। इस तरह से आपको डिसीजन लेके चलना है, या फिर कोई न्यू रिलेशनशिप में मूव करना है। अगर आप नहीं बना पाए ना डिसीजन, तो ये राइट टाइम नहीं है, ये हफ्ता सही नहीं है आपके लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, तो आप सोच समझ के कोई भी डिसीजन लीजिएगा। कोई घबराहट हो रही है तो या तो किसी से पूछ लें आप, या फिर आप इस हफ्ते डिसीजन ना लें। यही मैं आपको 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से आपको यही गाइडेंस दूंगी। एनर्जी देख लेते हैं आपकी। द गार्डन एंड द गेट, वाओ, दिस इज ऑसम। ये ना एबेंडेंस के बारे में बताता है। जैसे यहाँ इतने सारे फूल खिले हुए हैं, सूरज उगा हुआ है। ओके, एंड आप देख सकते हैं बटरफ्लाई है यहाँ पे। तो कोई ना कोई एबेंडेंस, फाइनेंशियल गेन होता तो 100% मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अब जो वो फाइनेंशियल गेन होगा उसको कैसे इन्वेस्ट करें, क्या करें, लोगों को अगर पता चल जाएगा तो क्या होगा, मतलब कि एक अननोन सा फियर होता है ना, वो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ पा सकते हैं। एंड बहुत सिक्रेटिव रह सकते हैं आप किसी चीज़ से, या फिर आप खर्चा नहीं करें। पैसा होते हुए भी कोई चीज़ अगर आपको चाहिए, या कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, या कुछ काम आप ऐसा स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ अपने लिए ख़रीदना चाहते हैं, आप हो सकता है अपने आप को रोकें इस हफ्ते। तो वो आप मत करें, क्योंकि आप देखिए, अगर ऑल्दो ये गेट बंद है लेकिन दूसरी तरफ जो है वो पूरा ओपन वर्ल्ड है। आपने अपने आप को एक शेल के अंदर रखा हुआ है, एक छोटे से गार्डन के अंदर अपने आप को लिमिट करके नहीं रखना है। अगर फिनेंस है आपके पास, आपके पास नॉलेज है, आपके पास कैपेसिटी है, सोशल मीडिया में आके कोई काम करना चाहते हो, कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, करो। ओके, यू हैव टू डू इट, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ही चाबी है। देखिए, इस गर्ल के गले में ही चाबी है, उसको बस वो निकाल के गेट खोलना है और आगे बढ़ना है। और यू हैव टू एक्चुअली एक्सप्लोर द एंटायर वर्ल्ड। कोई कोर्स लेना चाहते हो, कोर्स ले लो। पैसे खर्च हो जाएंगे, पता नहीं रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, इस तरह का कोई भी सोच को हटा के टेक द डिसीजन, बिकॉज यू आर फाइनेंशियली ब्लेस्ड, और भी ब्लेसिंग्स आपके लिए आगे भी आएगा। तो इस हफ्ते आपके लिए फाइनेंशियल गेन होता नज़र आ रहा है। अगर यही है रीज़न कि आप क्या डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। देख लेते हैं हेल्थ के लिए आपके लिए क्या आ रहा है। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, वाओ, दिस इज़ ऑसम। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। कोई भी सिचुएशन हो आपका या आपकी फैमिली में अगर कोई है, उनकी हेल्थ के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, या अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, कोई चीज़ है जो कि रिलेटेड टू, मुझे ऐसा लगता है योर हार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, या आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत हेडेक रहता है, कुछ ना कुछ रिलेटेड टू योर अपर चक्रास मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो हो सकता है साइनस का इशू हो, टॉन्सिल का, थायराइड का, इस तरह की कोई भी आपको अगर इशू है जो कि आपको बहुत परेशान कर रही है, या फिर कुछ
ऐसी चीज़ें डिडक्ट होके आई है, ब्रेन ट्यूमर या एनीथिंग लाइक दैट, तो यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट अ मिरेकल। आपके पास स्टेप इन हो रहे हैं ऑलमाइटी एंड आर्कएंजल रफाइल, जो कि एक मिराकुलस आपके लिए रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है जो आप सोच रहे हैं या जो डॉक्टर आपको कह रहे हैं वो ही गलत निकल के आ जाए और आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही आ जाए। तो ये इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। देख लेते हैं, हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ फॉर योर पीस इन माइंड, बॉडी एंड सोल, दैट इज़ क्लियर योर एनर्जी फील्ड। अपने अपने ऑरा को क्लियर करने की बात आ रही है। यहाँ जब ऑरा को क्लीन करने की बात आ रही है तो मैं आपको बता दूँ, अभी मैं आप लोगों के लिए आज या फिर मैक्सिमम कल आप लोगों के लिए जो मैं मंत्रा, जो फर्स्ट टाइम मंत्रा सॉन्ग जो मैं लेके आ रही हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, तो वो जो है वो भी आपकी ऑरा को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। अदरवाइज़ आप देख सकते हैं, दिस गर्ल इज़ होल्डिंग अ सेज। आप इसी तरह से इंसेंस स्टिक्स हो गया या फिर कपूर का धुआं करके या फिर अगरबत्ती है, आपकी धूप है, इससे आप अपनी ऑरा को क्लीन ज़रूर किया करें। तो क्लीन कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज करेंगे आप 6 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे आप 1 टाइम। ओके, इस तरह से आप अपनी बॉडी को खुद ही कर लीजिए, किसी और को करने के लिए ना बोल के आप खुद कर लीजिए, लेकिन अपने ऑरा को, अपने एनर्जी फील्ड को क्लीन करें। इसके लिए मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होता है। जो भी मेडिटेशन से आप कनेक्ट होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके लिए एडवाइस है। तो ये आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल को बहुत पीस देने वाला है और ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। और जिस एनर्जी में आप हैं ना कि इंडिसिशन वाले, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको उसके बाद ज़रूर कोई ना कोई इनपुट्स मिलने वाले हैं और जिसकी वजह से आप डिसीजन ले पाएंगे और पीस में रह पाएंगे इस हफ्ते। देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साईं राम। ओके, तो आपके लिए है कार्मिक क्लिनजिंग। देखिए यहाँ पे भी आपके लिए आ रहा है क्लियर योर एनर्जी फील्ड। यहाँ पे भी आ रहा है कि कार्मिक क्लिनजिंग तो आपके लिए है। मास्टर्स, आर्कएंजल्स और एंजल्स, गार्डियन एंजल्स आर वर्किंग टू प्रोसेस योर कर्मास। तो ये सब वर्क कर रहे हैं सो दैट कि आपके जो कर्मास हैं वो क्लीन हो और आप आगे बढ़ें। देखिए पुराने बहुत सारे बैगेजेस होते हैं, बहुत सारे हम डेली ऐसे कर्मास कर देते हैं, किसी को कुछ बोल के या कुछ ऐसा करके। ओके, कुछ ऐसी सोच रख के अपने अपने लिए भी हम कुछ ऐसी सोच रख लेते हैं जो कि बहुत नेगेटिव होती है और एक कार्मिक पैटर्न बन जाता है। तो वो सब चीज़ें जो है क्लीन करने के लिए आपको बता रहे हैं साईं कि आपके एंजल्स हैं, मास्टर्स हैं, आपके आर्क एंजल्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, ये सब वर्क कर रहे हैं और वो क्लीन हो रहा है। सो बस डिवाइन टाइमिंग का वेट करो और जिस भी अभी कंडीशन में आप हो, जिस भी मेंटल स्ट्रेस में हो और लाइफ कहाँ जा रही है नहीं समझ में आ रहा है, इस हफ्ते भी कुछ ऐसी ही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आने के टाइम पे ना ये थोड़ी बहुत पेंस जो है वो आप सफ़र करते हैं। और क्या है वो आप सरेंडर करें, क्योंकि कई चीज़ें जो है ना हम रोक के रखते हैं, अपने मन के अंदर रखते हैं, उसको सरेंडर करना ज़रूरी होता है। क्या आप सरेंडर करें सो दैट कि आपका ये हफ्ता जो है वो बहुत अच्छा जाए। वो देख लेते हैं। नंबर 3, सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ। तो पहले के जो पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके आपने एक अपना एक थॉट प्रोसेस बना लिया है कि भाई दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, आई एम नॉट गुड फॉर दिस, मैं इस चीज़ के लिए अच्छी नहीं हूँ, या फिर मुझे कामयाबी नहीं मिलती है, या मेरे साथ ऐसा 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 हुआ, मेरे बहुत सारे अफेयर्स हुए लेकिन मुझे प्यार कभी नहीं मिला, या फिर मेरे हस्बैंड तो शुरू से ही ऐसे करते हैं, या मेरी वाइफ ऐसे ही करती है, या मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, एनीथिंग, मेरे को ऐसे ही कलीग्स मिलते हैं, मेरे बॉस हमेशा मुझे ऐसे ही मिलते हैं। इस तरह की कोई भी आपकी सोच है ना, उसको आपको हटाना है। या फिर मैं एग्ज़ाम देता हूँ या देती हूँ तो मैं उसको क्लियर नहीं कर पाती हूँ, इस तरह की कोई सोच है ना, उसको आपको हटाना है। कोई भी ओल्ड आउटडेटेड बिलीव है उसको सरेंडर कर दो। एक न्यू लाइफ आपको शुरू करना है, न्यू थॉट प्रोसेस आपको शुरू करना है, वो आप ज़रूर करें इस हफ्ते। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके मास्टर्स, आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं, आपके आर्क एंजल्स हैं, ये सारे आपको हेल्प करने वाले हैं इस वीक में, सो दैट कि आप इस एनर्जी से निकल के आपको जितना एबेंडेंस मिला है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें, आप आगे बढ़ें। अब देख लेते हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्या वो मैसेज है, डिवाइन मैसेज है आपके लिए। नंबर 3 पीपल, तो आपके लिए है सिल्वर लाइनिंग्स एंड रेनबोज। तो यहाँ पे देखिए, एक तो रेनबो आने के बाद क्या होता है, सिल्वर लाइनिंग एंड रेनबो आता है कि आप लाइफ को ना एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें, एक रंग की तरफ ना देखें। ज़िंदगी में बहुत सारे रंग हैं, जैसे कि रेनबो के अंदर 7 रंग हैं, है ना। तो
उन सब चीज़ों को, सारी सारी चीज़ों को आपको देख के चलना है। ऐसे नहीं कि एक ही एस्पेक्ट देख रहे हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि जैसे आपकी थॉट प्रोसेस है जो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, और अपने आप को जैसे आपने अंदर एक शेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है, लिमिटेड बना के रखा है, तो ऐसे नहीं करना है, कुछ चेंजेस लेके आनी है ना। तो आपको ये चेंजेस लाने की आपके लिए गाइडेंस आ रही है। थोड़ा सा आप वॉक करें, थोड़ा आप मेडिटेट करें, थोड़ा अपने आप से जुड़ें, अपने ऑरा को आप क्लीन करके चलें, ओके। एंड अपनी जितनी भी ओल्ड थॉट प्रोसेस है उसको हटा के एक न्यू थॉट प्रोसेस लेके आए। एंड कि भाई कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक ही तरह की सोच बना लेते हैं किसी चीज़ को लेके कि ये इंसान सही नहीं है, या फिर हमको कोई कह देता है कि भाई ब्लैक कलर अच्छा नहीं है, तो भाई ज़रूरी थोड़ा है कि ब्लैक कलर अच्छा नहीं है। ब्लैक कलर तो बहुत अच्छा है, हम यूज़ करते हैं ना ब्लैक कलर, अपने बच्चों को लगाते हैं टीका कि नज़र ना लगे, है ना। तो कितना अच्छा होता है ब्लैक कलर भी। बिना ब्लैक के तो आप दूसरे और कोई कलर्स उभर के ही नहीं आते, है ना। अगर ब्लैक के ऊपर आप कोई भी कलर रख देंगे, वाइट रख देंगे, तो कितना ज़्यादा शाइन करता है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपनी पर्सपेक्टिव जो भी आप सोचते हैं ना उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। तो चलिए अब देख लेते हैं वो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ, माय डियर वंस, नंबर 3, कि क्या है जो आप इस हफ्ते पूछना चाहते हैं डिवाइन से, और वो आपको क्या आंसर दे रहे हैं। आई होप आपने पूछ लिया होगा, सोच लिया होगा वो क्वेश्चन। तो हम ले लेते हैं प्रभु का नाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, आपके लिए आ रहा है नंबर 6। तो आ रहा है आपके लिए जैकपॉट। आपका आंसर है जैकपॉट। तो जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है तो भाई छप्पड़ फाड़ के बोलते हैं ना जिसे, वो मिलने वाला है आपको। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद योर लाइफ राइट नाउ। अगर ऐसा है तो मुझे ज़रूर और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम इन हील्ड बाई जीवन चक्रा एज वेल एज जीवन चक्रा, दोनों में, सो दैट कि आपको डेली रीडिंग्स वहाँ से मिल सके, और जो भी हम चीज़ें अपलोड करते हैं आप उसे देख सकें। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे, नंबर 3। हेलो नंबर 4, आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आज की रीडिंग है कि ये आने वाला वीक जो है उसके लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स पुल करके रखा हुआ है, यहाँ से हम देखने वाले हैं आपके लिए गाइडेंस, और साथ में डाइस डिविनेशन से हम देखेंगे वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देख लेते हैं कि फर्स्ट कार्ड क्या बता रहे हैं आपको। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ तो भाई नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आपको कई लोगों के के बारे में आपको पता चल चुका है, या आप कोई एक मेजर डिसीजन लेने वाले हैं। हार्ट ब्रेक्स जो आपके हुए हैं उसके थ्रू आप कोई ना कोई मेजर डिसीजंस लेने वाले हैं। कोई ना कोई हिडन चीज़ आपको पता चली है कि भाई ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, या यहाँ पे मुझे प्रमोशन की मैं बात कर रही हूँ, या जो भी चीज़ अगर आपके लिए है वो आपको कहीं ना कहीं मुझे इस हफ्ते नज़र आ रहा है कि आपकी हार्ट ब्रेक से आपको निकलना होगा। ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है उस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग या बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है जिससे कि आपको अवेयरनेस नहीं थी अभी तक, लेकिन अब आपको थोड़ा थोड़ा जैसे आपको लग रहा था कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन वो आपके सामने रिवील हो सकता है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। ओके, यही मुझे नज़र आ रहा है कि भाई कोई ना कोई आपके दुख ज़रूर होने वाला है। इमोशनल पेन मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये भी एक, अगर नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर हम नहीं जानेंगे कि कौन सही है कौन गलत है तो हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर हफ्ते ऐसे नहीं कि हाँ भाई बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। सम वेयर हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि लाइफ को अगर आगे बढ़ाना है तो सच्चाई हमारे सामने होनी चाहिए। अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। जिसे आप बुरा समझते हैं शायद वो डिवाइन के लिए बुरा नहीं है। वो यही चाहते हैं कि भाई आपके सामने जो ये इंसान है, या जो भी आपके सामने बात हो रही है, या जो भी आपके सामने रखा जा रहा है वो गलत है। ये है सच्चाई, आपको दिखाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जहाँ आप जान पाएंगे। ऑल्दो थोड़ा सा पेन होता ही है हार्ट में, जब भी ऐसा कोई भी बात पता चलती है, धोखे की बात पता चलती है, तो पेन तो ज़रूर होता है, लेकिन आप उससे बहुत जल्दी निकल आएंगे बाहर। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। देख लेते हैं एनर्जी।
स्टॉर्म वार्निंग। ओके, तो ये भी यही बता रहा है, ये कार्ड भी यही बता रहा है कि भाई हाँ जी, हार्ट ब्रेक्स तो है ही हैं। ओके, लेकिन कोई भी स्टॉर्म हो, कोई कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना आ जाए, आप सिर्फ इतना बोलें और इतना ही लिखें। आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग। तो हे परमात्मा, तू जैसी भी कंडीशन मुझे दे रहा है या जो भी कर रहा है वो सब मेरे अच्छे के लिए ही कर रहा है, बस उससे मैं आराम से क्रॉस कर जाऊं, इतनी ही मुझे शक्ति देना। ऐसा आप ज़रूर सोचें और इस एनर्जी में रहेंगे आप इस हफ्ते, तो नंबर 4 आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यस, यहाँ हार्ट ब्रेक्स हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हो सकता है कहीं से आप जॉब छोड़ रहे हैं और वहाँ से निकल रहे हैं। ओके, या फिर आप एक बिज़नेस शट डाउन कर रहे हैं, या एक रिलेशनशिप से आपको पता चल गया ये रिलेशनशिप इज़ नॉट गोना वर्क फॉर मी, तो आप वो डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। देख लेते हैं आपके लिए हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है। डू मोर रिसर्च, तो आपको और रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे साथ हुई है, या ये मैं मेडिसिन ले लूँ, या ये चीज़ मैं एड ऑन कर लूँ, हो सकता है मेरे अंदर विटामिन डी की कमी है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये विटामिन डी के सिम्टम्स हैं, क्या ये सही में सिर्फ उसी के सिम्टम्स हैं? इस तरह की आप रिसर्च, कुछ ना कुछ रिसर्च करें। या कोई डॉक्टर्स का अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऑपरेशन का अगर किसी ने बोल दिया है, या ये मेडिसिन के लिए आपको प्रिस्क्राइब करके दिया है, तो और रिसर्च करें उसके ऊपर, है ना, उसकी ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, ये देखने की कोशिश करें। यही आपको आर्कएंजल रफाइल बता रहे हैं। देख लेते हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल में पीस लाने के लिए आपको काम करना है फैमिली के साथ। मम्मी की एक प्यारी सी झप्पी अगर आपको मिल जाए ना, तो ये जितना भी पेन है ना वो निकल जाएगा। तो ज़रूर अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताएं, जो भी आपके हार्ट ब्रेक्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, एंड वो आपको बहुत इतना प्यार देंगे कि जो ये पेन है ना वो बिल्कुल हट जाने वाला है। नंबर 4 पीपल, सो वो सबसे ज़्यादा तो मुझे लगता है अपनी एल्डर सिस्टर, अपनी मदर इन लॉ, जिससे भी आप कनेक्टेड हैं, आपकी सिस्टर इन लॉ, उनसे जाके आप अपनी वो बात को बोलें। अपनी वो फ्रेंड, कोई ना कोई मैच्योर लोग, एंड स्पेशली मुझे फैमिली नज़र आ रहा है, और मदर एनर्जी, आपकी नानी दादी, जो भी आपको लगता है क्लोज़ हैं आप उनसे, आप उन्हें वो बात जो आपको पेन होगा ना वो ज़रूर बताएं। तो आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इनके पास है ये चंद्रमा। आप यहाँ देखें तो ये खुद इतनी बैलेंस्ड हैं, इतनी समझदार हैं कि वो आपको वो कंफर्ट देख पाएंगी। और आप यहाँ पे हार्ट देख सकते हैं, आपको बहुत हीलिंग महसूस होने वाला है अगर आप ऐसा करेंगे तो। ओके, डू नॉट हाइड एनीथिंग, अपने अंदर रखोगे तो बहुत तकलीफ होगी। तो अगर कुछ भी इस तरह की चीज़ बाहर आती है, डू शेयर विद योर मदर और विद योर फैमिली, इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ पीस टू योर माइंड, बॉडी एंड सोल। देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाहते हैं। ओम साई राम। हारमनी। ओके, तो आपको हारमनी लेके आना है, अपने पूरे पांचों तत्व को बैलेंस करना है। तो वो कैसे करोगे? हाउ डू यू नीड टू बैलेंस ऑल द एलिमेंट्स, दिस इज़ व्हाट यू नीड टू सी। ओके, अच्छा खाना खाओ, अच्छा सोचो, नेचर में जाओ, अच्छे से हाइड्रेट करो, पानी पियो, कुछ पूजा पाठ जिसे कहते हैं ना, दिया जलाना, कैंडल जलाना, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप ज़रूर करें। नंबर 4 पीपल, और इस तरह से आप वो पांचों एलिमेंट को, जो कि है एयर हो गया आपका, स्पेस हो गया जिसको कहते हैं ना माइंड, अर्थ हो गया, तो आप नेचर में वॉक करो। उन 5 एलिमेंट्स को अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 4, और आप बहुत पीस में रहेंगे इस हफ्ते। ओके, क्योंकि हाँ भाई, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो उथल फुथल हो रहा है आपके लाइफ में। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी दिस वीक। ओके, देख लेते हैं आपको क्या सरेंडर करना है। सरेंडर योर नीड टू ऑलवेज बी राइट। ओके, आप हमेशा एक ही बात सोचते हैं, वैसे ही नंबर 4 की ऐसी एनर्जी होती है कि मैं ही सही हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना है किसी भी सिचुएशन में, आपको ये नहीं सोचना है। हो सकता है आपने कोई गलती करी है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आपके लिए इस हफ्ते आ रही है, तो उसको भी आपको चेक करना है। आई सरेंडर माई नीड टू ऑलवेज बी राइट, ये आपको बोलते रहना है इस हफ्ते, सो दैट कि आप इस हारमनी में रहें। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है इस हफ्ते की आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं वो डिवाइन क्या आपको देना चाहते हैं मैसेज
एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ऑफ योर लाइफ, वेयर लव गोज लाइफ फ्लोज। ओके, तो हर चीज़ में अपना प्यार डालें। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आपको प्यार डालने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, आप बहुत ओवर प्रैक्टिकल हैं बेसिकली। स्वॉर्ड्स भी यही बताता है कि आप बहुत प्रैक्टिकल होके आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन हर सिचुएशन में अगर आप एक प्यार डाल देंगे, ठीक है ये अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है ये जो हुआ अच्छा है, आज नहीं समझ में आ रहा है कल को ज़रूर होगा। यहाँ पे भी देखिए मदर्स लव नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी मदर्स लव। तो यस, नंबर 4 आपके लिए मम्मी का प्यार या सिस्टर का प्यार, जो इसको भी आप मदर फिगर मानते हैं, उसका प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड यू आर लव्ड। ओके, आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार करती है, आपकी मम्मी आपको बहुत प्यार करती है, या वो मदर फिगर जो है आपकी लाइफ में वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। इस चीज़ को आपको समझना है। दुनिया कैसी भी हो, देयर इज़ समवन हु लव्स यू अ लॉट। हर चीज़ में वही प्यार आप डालने की कोशिश करें। हर सिचुएशन में आप वो प्यार को डालेंगे तो पीस, लव एंड हार्मनी आपकी लाइफ में इस हफ्ते ज़रूर आएगा। नंबर 4, अब देख लेते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं कि क्या आपको डिवाइन बताना चाहते हैं, क्या है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। आई एम श्योर आपने सोच लिया होगा क्वेश्चन क्या है। हम ले लेते हैं प्रभु का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आ रहा है नंबर 8। तो नंबर 4 पीपल, आपके लिए आंसर आ रहा है नो। तो ये वीक तो भाई ऐसी ही एनर्जी लेके आ रहा है। बस 7 डेज़ की बात है, ये एनर्जी चली जाएगी। हर चीज़ में प्यार और प्यार और प्यार लेके आइए। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड, यही बोलते जाइए, यही लिखिए आप कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली हील यू, आई विल ब्लेस यू ओवर देयर, बिकॉज आपको एक्चुअली में हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 4, so I am sending all the prayers and love towards you, lots of hugs to you, lots of blessings to you, number 4 people। और ये हफ्ता बहुत जल्दी निकल जाएगा, ओनली 7 डेज़ है। बहुत पीस एंड हार्मनी के साथ रहें, बैलेंस बना के रखें। एंड अगर आप रेजोनेट कर पाए हैं इस रीडिंग के साथ तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर टुडे नंबर 4। हेलो नंबर 5, आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज की ये वीडियो है जहां हम देखने वाले हैं कि आपका आने वाला वीक कैसे जाने वाला है, क्या है वो ब्लेसिंग्स या क्या है वो सारे एडवाइजेस आपके लिए, और साथ में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन आपका वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सो, और बेल नोटिफिकेशन को भी आप ज़रूर और ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स about my videos whenever I am uploading my videos। और साथ में अगर आप हमें फॉलो करते हैं हील्ड बाय जीवन चक्रा इंस्टाग्राम हैंडल में, एज वेल एज जीवन चक्रा के इंस्टाग्राम हैंडल में बाय द नेम जीवन चक्रा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। वहाँ आप डेली अपडेट्स देख सकते हैं। वहाँ पे रोज़ का रीडिंग भी डालती हूँ, कार्ड ऑफ द डे भी डालती हूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं टैरो आपको क्या बताना चाह रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, ऑसम। तो आप तो भाई कोई ना कोई छोटी सी ट्रैवलिंग करने वाले हैं, ये भी नज़र आ रहा है। बहुत बैलेंस में रहने वाले हैं, इमोशनल बैलेंस स्पेशली मुझे नज़र आ रहा है। आपकी बहुत इमोशनल बैलेंस टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप, टुवर्ड्स योर सेल्फ रहने वाला है। और साथ में नाइट ऑफ कप्स ये भी बताता है इस बैलेंस के साथ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ऑल्दो ये जो स्पीड है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन येस, नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि भाई आप आगे बढ़ रहे हैं। नाइट से ही तो आप किंग बनेंगे, राइट? तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में भी बहुत पीस एंड हार्मनी मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। और आपकी रिलेशनशिप, अगर आप कोई लव रिलेशनशिप में है तो उसमें आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं। हो सकता है आप लोग घर में बता दें या आपके घर में बात करें और चीज़ों को आप आगे बढ़ाएं। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस नाइट ऑफ कप्स। एंड अपने इमोशंस पे आपकी बेसिकली बहुत बैलेंस रहने वाला है। बहुत अच्छा करने वाले हैं आप इस हफ्ते, जहाँ बहुत पीस एंड हार्मनी रहने वाली है और सारे काम जो है वो आराम से हो जाएंगे। ओके, दिस इज़ व्हाट वी कैन सी। देख लेते हैं एनर्जी। वाओ, एप्रिसिएशन। सो देखिए, जैसे मैंने बोला ना, अपने तरफ भी आप बहुत ज़्यादा, आप हो सकता है प्यार करें, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हैं हर उस ब्लेसिंग को जो कि आपकी लाइफ में है, हर उस लोगों को जो आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। साथ में ये भी दिख रहा है कि आपको भी अप्रिशिएट किया जाएगा। और साथ में ये कार्ड बताता है कि इस हफ्ते आप ना अपनी ब्यूटी के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करने वाले हैं। अपने लुक को चेंज कर सकते हैं, आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कलर करें आप, या फिर आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, अपने लिए कोई ड्रेस खरीद लें। ओके, और कोई आप
पिक्चर डाल सकते हैं सोशल मीडिया के अंदर, तो वहाँ पे भी लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। या आपको कोई ऐसा लेक्चर देना है कोई इवेंट में या कहीं पे भी, तो आप जिस तरीके से बोलेंगे, जिस तरीके से, वैसे नंबर 5 कम्युनिकेशन का नंबर होता है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपको बहुत प्यार मिलेगा, लोगों को बहुत, वो मीन्स जो आप बोलेंगे, जैसा आप करेंगे या जैसे अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे इस वीक ना, तो आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलने वाला है। बिकॉज पीपल विल बी लाइकिंग योर बॉडी लैंग्वेज, योर फीलिंग, ओके, एंड हाउ यू एक्सप्रेस, हाउ यू हैंडल द थिंग्स, ओके। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए हेल्थ के लिए क्या रीडिंग आ रही है। नंबर 5 आपके लिए आ रहा है सेकंड ओपिनियन। तो आपको सेकंड ओपिनियन लेने के लिए कह रहे हैं आर्क एंजल रफाइल, जहाँ पे अगर आप कोई भी अगर आप होम्योपैथी ले रहे हैं तो आप दूसरे ऑप्शंस को देख सकते हैं, आयुर्वेदिक या फिर एलोपैथी, एनीथिंग लाइक दैट। या फिर आप अपने डॉक्टर चेंज कर सकते हैं, वो बताया जा रहा है। या फिर आपको आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आप किसी फिजियोथेरेपी के पास जा सकते हैं, थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं। इस तरह की कोई सेकंड ओपिनियन आप लेके अपने जो भी आपकी हेल्थ इश्यूज़ है उसके लिए आप वर्क कर सकते हैं। यही आपको गाइडेंस दे रहे हैं आर्क एंजल रफाइल। आगे देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रहने वाला है, क्या आप करें कि आपका हार्ट एंड योर माइंड, बॉडी एंड सोल जो है वो सब के सब जो है अलाइंड रहे इस हफ्ते। वो है आपके लिए एरोमा थेरेपी। तो ये आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि अगर आप कोई इंसेंस स्टिक्स हो गया, धूप हो गया, सेज हो गया, या फिर आप डिफ्यूज़र के अंदर कोई भी आप ऐसे कोई फ्रेगरेंस जो आपको बहुत पसंद है, जो कि यहाँ पे लेवेंडर एंड जैस्मिन भी नज़र आ रहा है, कुछ ऑरेंज के खुशबू भी अगर आपको अच्छी लगती है, तो इस तरह कि आप अरोमा को आप के साथ आप वर्क कर सकते हैं। आपके लिए ये वीक जो है आपको काफ़ी पीस देगा, माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए ये काफ़ी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस। आप कोई परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं, सैंडलवुड भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। आगे देख लेते हैं साईं आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओम साई राम बोल लेते हैं। आपके लिए आ रहा है बी द लाइट। जैसे मैंने अप्रिशिएशन के कार्ड से बताया था कि आप लोगों को अप्रिशिएट करने वाले हैं, हो सकता है आप लोगों को मोटिवेट करें। जो लोग गिव अप कर रहे हैं, आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं तो आप उनको मोटिवेट करें, उनको रास्ता दिखाएं। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि साईं आपसे ये कह रहे हैं कि इस हफ्ते अगर आपको कोई मौका मिलता है किसी की हेल्प करने का तो ज़रूर करें, किसी को एडवाइस ज़रूर दें। एंड क्योंकि आप बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं नंबर 5 पीपल, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लोगों को आप लाइट दे सकते हैं, होप दे सकते हैं लाइफ में कि कितनी भी डिफ़िकल्टी क्यों ना आए, लेकिन आगे बढ़ते रहना है, आगे चलते रहना है। इस तरह से आप ज़रूर लाइट दें। अपने घर में अगर किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हेल्प करें। ऑफिस में, बाहर, जहाँ पे भी आप जाते हैं, आपको बढ़ चढ़ के लोगों की हेल्प करनी है, ये आपसे साई कह रहे हैं। देख लेते हैं कि ऑल्दो यहाँ पे तो बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा क्या सरेंडर करना है, क्या ऐसी आपकी एनर्जी है जिसको आप सरेंडर करें, तो आपके लिए ये वीक और बहुत अच्छे से जाएगा और आप सक्सेस की तरफ और आगे बढ़ेंगे। सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप। तो हो सकता है आप ओवरडू कर रहे हैं किसी काम पे, तो थोड़ी देर सोना, थोड़ी देर रेस्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीक होता है जिसमें आप अगर आप बहुत काम करते हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको रेस्ट के लिए, स्लीप के लिए आपको करना चाहिए। रात को भी आप जैसे है ना, बहुत ज़्यादा देर तक आप फ़ोन की तरफ ना देखें, ज़्यादा टीवी ना देखें, एंड रेस्ट करें, सोएं, टाइम पे सोएं, इस टाइम पे उठें, ये आपसे कहा जा रहा है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस वीक आपको अपने इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है वो आपके लिए। चूज़ लाइफ्स कलर। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में वो सारे रंग भरें, जो कि कई बार होता है ना कि हम सिर्फ काम ही करते रहते हैं, घूमने नहीं जाते हैं, अपने फ्रेंड से बात नहीं करते हैं, या शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, या कभी अपने आप को ऐसे ही कैरी कर रहे हैं, कभी कर लिया मेकअप, बाल बना लिए, ओके। तो वो सारी चीज़ें भी जो है वो बहुत ज़रूरी है। साथ में ग्रैटिट्यूड दें, प्यार हो गया, जॉय हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये सब के साथ आप वर्क करें। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर आपको पेंटिंग करना बहुत पसंद है, या फिर आपको कोई भी आप ऐसा कोई पैशन है जो कि आपको लगता है कि ये आपकी हॉबी है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर टाइम निकालें। आप पेंटिंग कर सकते हैं, कलर से कोई काम कर सकते हैं, जो भी आपको ऐसा लगता है जो आपको पीस देता है, हार्मनी देता है। और अपनी हैक्टिक शेड्यूल जो आपका चल रहा है ना, काफ़ी टाइम से आपका ये ऐसा ही चल रहा होगा, तो उससे आप निकल के आप उसको भी आप ऐड ऑन करेंगे तो आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। तो इस हफ्ते आप ज़रूर टाइम निकालें जहाँ आप रेस्ट करें, सो सकें आराम से, ओके।
और थोड़ा अपने पैशन की तरफ आप ध्यान दें। एरोमा थेरेपी को आप ज़रूर अपने साथ इंक्लूड करें, ओके। अप्रिशिएट करें और एप्रिसिएशन आपको ज़रूर मिलने वाला है इस हफ्ते। अब जल्दी से वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप ज़रूर पूछ लीजिए जो कि हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन कि आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। नंबर 5। आई एम श्योर आपने सोच लिया होगा कि आपका क्या है वो क्वेश्चन इस हफ्ते के लिए। तो हम ले लेते हैं प्रभु का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं आपके लिए आ रहा है नंबर 2। नंबर 2 है मिराकल। सो मिराकल इज़ गोना हैपन। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आपको मिराकुलस रिजल्ट मिलने वाला है। नंबर 5 पीपल। सो आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, आई होप इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। अगर हाँ तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे। हेलो नंबर 6, आई एम सुष्मिता बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? तो आज हम देखने वाले हैं आपकी रीडिंग फॉर द अपकमिंग वीक कि कैसा जाने वाला है आपके लिए ये हफ्ता। क्या वो ब्लेसिंग्स है, क्या वो गाइडेंस है आपके लिए इस हफ्ते के लिए, और क्या यहाँ से एनर्जीज हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन हमेशा की तरह। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सो एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन एज वेल, सो दैट कि आपको सारे जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ वो आपको मिल जाए। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं टैरो क्या बता रही है। दी हायरोफेंट। ओके, तो इस बार जो आपकी एनर्जी रहने वाली है एक टीचर जैसे बोलते हैं ना, वैसे वाली एनर्जी रहने वाली है। लोगों को सिखाने वाले हैं आप बहुत कुछ, आपको बहुत ही ज़्यादा आप एक्सपीरियंस्ड हैं एंड कई लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं कि भाई ये कैसे करना है, इसको कैसे करते हैं। चाहे आप हाउसवाइफ ही क्यों ना हो कि भाई ये खाना कैसे बनाते हैं या इसकी रेसिपी बता दो या फिर आपने ये चीज़ कहाँ से खरीदी। मीन्स एडवाइजेस आपसे मांगे जाएंगे, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, या फिर आप जो ऐसे भी मीन्स अगर आप वर्क भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, तभी भी आपको इस बार इस हफ्ते जो रोल प्ले करना होगा एक टीचर की तरह, आपको एक रोल प्ले करते हुए, एक गाइड की तरह मैं रोल प्ले करते हुए आपको देख रही हूँ। हो सकता है आप में से कई लोग जो हैं वो ऑलरेडी टीचर हों जो ये वीडियो देख रहे हैं। स्पिरिचुअल टीचर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं बिकॉज दी हायरोफेंट जो है वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बताता है। तो वो आप ऑलरेडी बहुत अवेकेंड है विद द हेल्प ऑफ दिस वाइट फ्लावर भी हमें ये नज़र आ रहा है कि भाई डिवाइन ब्लेसिंग्स तो आपके पास 100% है एंड द कलर ओवर हियर इज़ अगेन वाइट। ओके, सो लॉट ऑफ पीस रहने वाला है, खूब मान सम्मान इज्जत रहने वाली है। लोगों को आप बताने वाले हैं कि भाई हाँ ऐसी चीज़, ये चीज़ ऐसी करनी चाहिए, जैसे कहते हैं ना एकदम प्रॉपर तरीके से काम करने वाले जो होते हैं ना वो हैं आप। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते भाई अपने काम में। तो वही चीज़ आपसे लोग सीखने की कोशिश भी करेंगे और आप लोगों को मार्गदर्शन करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आगे देख लेते हैं आपकी एनर्जी। 7th चक्रा, आर्क एंजल यूरियल। दिस इज़ ऑसम। आर्क एंजल यूरियल जो है वो आपको कनेक्ट करती है डिवाइन से। ओके, ये आपके लिए एज अ फ्रेंड आए, चाहे आपके लिए एज अ गार्डियन एंजल आए, आपके लिए आर्क एंजल आए, चाहे ये आपके लिए गाइड की तरह, मास्टर की तरह आपके लाइफ में आए, लेकिन इनकी ब्लेसिंग्स आपको इस हफ्ते ज़रूर मिलने वाली है। सो अपनी जो इंट्यूशन है, गट फीलिंग्स जो है ना, उस पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे डाउनलोड्स हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी हीलर हैं या आप स्पिरिचुअल लाइन में हैं, आप मेडिटेशंस करते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिल सकते हैं, बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती है। सो प्लीज़ पे अटेंशन बिकॉज आर्क एंजल यूरियल आपको यही बताती हैं। जब वो आती हैं तो आप देख सकते हैं उनके सर पे जो ये क्राउन है, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। टोटली आपको डिवाइन से कनेक्ट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये वीक आपके लिए स्पिरिचुअली बहुत अच्छा होने वाला है। कोई भी आप डिसीजन लेते हैं, जो कि आप दी हायरोफेंट में भी मुझे नज़र आ रहे थे, तो वो आपको आगे कंफर्मेशन मिलता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखिए नंबर 5 है और यहाँ पे भी 4 और 1 आके आ जाता है नंबर 5। तो डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन होना, जैसे कहते हैं ना अकैशिक रिकॉर्ड्स, अगर आप जानते हैं कि वहाँ की जो जो दुनिया है, जो ये हम दुनिया यहाँ देख रहे हैं नहीं, जो परमात्मा के वहाँ पे या कॉस्मिक एनर्जीज जो हैं वहाँ से आपको डाउनलोड्स मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इस इनकारनेशन में, इस जगह पे, इस डायमेंशन में आप काफ़ी कुछ लोगों को हेल्प करेंगे, बहुत मदद करेंगे और अपनी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आप लेके आएंगे। इस वीक में ऐसी एनर्जी आपके लिए नज़र आ रही है। देख लेते हैं हेल्थ के लिए क्या रीडिंग आ रही है आपके लिए। रिकवरी, तो आपकी जैसी भी हेल्थ है भाई, आपको आपकी रिकवरी हो रही है, यही आपको बताया जा रहा है, यही बता रहे हैं
हैं आर्क एंजल रफाएल आपको। देख लेते हैं माइंड, बॉडी एंड सोल के लिए कैसे आप अपने आप को नर्चर करें, क्या आ रहा है आपके लिए गाइडेंस। अलोन टाइम, तो जैसे मैं आपसे कह रही थी आप मेडिटेट करेंगे तो यस आपके लिए अलोन टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप पानी के पास आप जा सकते हैं, है ना, कोई वहाँ पे अगर बीचेस हैं या फिर ऐसा कुछ है, समंदर है आप लोग के वहाँ पे, तो आप वहाँ बैठ सकते हैं, थोड़ा टाइम आप स्पेंड करें और अपने साथ नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी, आपको काफ़ी पीस मिलेगा, वो सब कुछ जो आपको डिवाइन देना चाहते हैं, आर्क एंजल यूरियल आपको बताना चाहती हैं, वो सब कुछ आप तभी डाउनलोड कर पाएंगे जब आप एक अलोन टाइम में बैठेंगे। ओके, नंबर 6, तो दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। देख लेते हैं साईं आपसे क्या बोलना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम। चैनल, दिस इज़ ऑसम, दिस इज़ रियली रियली ऑसम। यही आर्क एंजल यूरियल बता रही हैं, अलोन टाइम बता रहे हैं, द हायरोफेंट बता रहे हैं, और यही आपसे कह रहे हैं साईं भी कि आप एक चैनल है परमात्मा की तरफ से। आप वो सारी चीज़ें डाउनलोड करके आगे देने वाले हैं। दिस इज़ व्हाट दिस कार्ड इज़ टेलिंग यू एज वेल। सो येस, बहुत ही पावरफुल है ये वीक आपके लिए। सो इसका ज़रूर ध्यान रखें एंड ज़रूर मेडिटेट करें और बने चैनल आप परमात्मा के, यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। नंबर 6 पीपल, देख लेते हैं क्या सरेंडर करें आप इस हफ्ते सो दैट कि आपका हफ्ता जो है बहुत अच्छा जाए। सरेंडर टू सक्सेस, ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं और उसको एक्नॉलेज करें, उसे एक्सेप्ट करें। कई बार क्या हो जाता है ना, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते जब बहुत सारी चीज़ें अपने पास आती रहती है, तो लगता है कि ये इल्यूजन है, पता नहीं खुश नहीं हो पाते हैं। तो सरेंडर टू सक्सेस, आपके पास ऑलरेडी अबंडेंस आ रही है, सारे रोड ब्लॉक्स आपके हट चुके हैं और बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू पॉसिबिलिटीज़ आपके लाइफ में आने वाली है। नंबर 6, सो प्लीज़ सरेंडर योर सेल्फ टू सक्सेस। दिस इज़ रियली एक्सट्रीमली ऑसम रीडिंग दैट हैज़ कम। मैं वो एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, जी ही गूज बम्स आ रहे हैं। इतना प्यारा मीन्स यहाँ पे स्प्रेड आया है, इतना प्यारी आपकी रीडिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि नंबर 6 आपका है। ओके, सो आई विल डेफिनेटली प्रे मोर फॉर यू कि आपको वो सारी गाइडेंस जो परमात्मा देना चाहते हैं आप वो ले सकें और उनको आप चैनल कर सकें इस लाइफ में। ओके, तो अब देख लेते हैं यूनिवर्स आपसे क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। तो वो है आपके लिए लाइफ्स जर्नी। तो आप बहुत ही यूनिक हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फिर से मुझे वाटर नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी वाटर नज़र आ रहा है। तो वाटर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड और साथ में आप जैसे वाटर थेरेपी अगर आप जानते हैं तो आप उसके साथ भी वर्क कर सकते हैं जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ओके, तो लाइफ जर्नी जो है यहाँ पे यही बता रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन यू एंड एनी वन इन दिस वर्ल्ड। वैसे ही सब अलग होते हैं। ओके, एंड आगे बढ़िए, आप यकीन मानिए कि जो सक्सेस आपको मिल रहा है, यू डिज़र्व इट एंड यू डिज़र्व मोर देन दिस, एंड आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। नंबर 6, सो दिस वीक आपसे यही कहा जा रहा है, go inside, check yourself, check your power and believe the magic that's happening in your life. Okay, so चलिए अब हम देख लेते हैं वो one important question of your life जो आप पूछना चाहते हैं इस हफ्ते परमात्मा से। आप वो क्वेश्चन पूछ लीजिए और मैं यहाँ पे तैयारी करती हूँ आपके लिए सो दैट कि आपके उस क्वेश्चन का हम आंसर देख सकें। आई एम श्योर दैट यू आर रेडी विद योर क्वेश्चन। तो चलिए ले लेते हैं परमात्मा का नाम, बोल लेते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आंसर आ रहा है नंबर 3, तो सेलिब्रेशन। तो यस, सेलिब्रेशन इज़ गोना हैपन इन योर लाइफ। तो इस चीज़ को आप ट्रस्ट करें, क्लेम करें। आई क्लेम दिस रीडिंग आप ज़रूर लिखें। ओके, सो आपको ज़रूर सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं यहाँ से भी। एंड आई होप यू हैव रेजोनेटेड, आई होप यू हैव लाइक दिस रीडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम हील्ड बाय जीवन चक्रा एज वेल एज @जीवन चक्रा में भी, और वहाँ पे मैं रोज़ आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। डू कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। नंबर 6. Hello, number 7. I'm Sushmita B and I welcome you to my channel Jeevan Chakra's Cycle of Life. Thank you so much for coming and checking this video. And if you are the returning subscriber, I love you all a lot. आप सबके comments में पढ़ती हूँ, आप लोग जितना मुझे support कर रहे हैं, like कर रहे हैं मेरे इस channel को, मेरे work को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप first time आए हैं तो do not forget to subscribe my channel. And अब इस week से मैंने ये ऐसे start किया है कि आपकी date of
बर्थ के वाइज आपके लिए मैं रीडिंग लेके आ रही हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी ये शफल करके आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे सारे कार्ड्स लगा दिए हैं, सो दैट कि हमारा कोई टाइम वेस्ट ना हो और आप सारी गाइडेंस ले सकें। एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग मी इन माई इंस्टाग्राम, दैट इज़ हील्ड बाय जीवन चक्रा एंड जीवन चक्रा, अगर नहीं कर रहे हैं तो काइंडली डू सो। मुझे आप अगर फॉलो वहाँ करेंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। आई एम एक्चुअली अपलोडिंग ऑल द रीडिंग्स, डेली रीडिंग्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स ओवर देयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देख लेते हैं कि आपको टैरो क्या बता रहे हैं, फिर हम सारे कार्ड्स एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो भाई अगर आपकी ऐसी एनर्जी है ना कि आप लोगों से हेल्प नहीं लेते हैं, सारा काम अपने आप ही करते रहते हैं, तो ये हफ्ता जो है भाई बहुत बिजी होने वाला है, बहुत स्ट्रेस हो सकता है आपको। तो आपको यही एडवाइस है कि आप ज़रूर लोगों का हेल्प ले, डिक्लेयर कर दे भाई बस मैं इतना ही काम कर सकता हूँ या इतना ही मैं काम कर सकती हूँ। रिफ्यूज़ नहीं करें किसी भी हेल्प को। अगर कोई आपको सच में हेल्प देने आता है, अगर नहीं आ रहा है तो मांग लीजिए, लेकिन इतना ओवरबर्डन अपने आप को मत करिएगा। ये मुझे नज़र आ रहा है आपके इस 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। नंबर 7 पीपल, सो नंबर 7, सो यू नीड टू टेक केयर कि भाई ले लो हेल्प एंड जितना हो सके ना बस उतना काम करो। ज़्यादा ओवर काम करने की ज़रूरत नहीं है। किसे प्रूफ करना है ना, अपनी बॉडी को भी देखना है, अपने मेंटल इमोशनल एंड प्रैक्टिकल लाइफ को देखना है, सब कुछ को बैलेंस करके चलना है। तो भाई इस 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा। ओके, दिस वीक दिस इज़ द फर्स्ट रीडिंग फॉर यू। थर्ड चक्रा आ रहा है, आर्क एंजल शैमुएल का चक्रा के लिए आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अब थर्ड चक्रा होता है आपके लिए थ्रोट चक्रा। अब यहाँ आपकी कम्युनिकेशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, एंड कि किस तरह से आप किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपके लिए आपकी कम्युनिकेशन बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है 3+7, तो ये कहीं ना कहीं आपकी वर्क प्लेस में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चाहे आप बिज़नेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, कहीं प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए आर्कएंजल शैमुएल ज़रूर आएंगे। तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे कि सही समय पे सही कैसे आपको बात करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रहा है कि हार्ट पे भी आपको वर्क करना है। तो अपने दिल से ना सोच के आप कहीं ना कहीं हेल्प लेके अगर आप काम करते हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स लेके अगर आप काम करते हैं, तो आप सही वर्ड्स को सही समय पे क्या बोलना है आप कर पाएंगे। सो आर्कएंजल शैमुएल इज़ देयर फॉर यू एंड ही इज़ गोना हेल्प यू ड्यूरिंग दिस वीक, वेयर इन आप कोई भी बात को करते हैं तो सोच समझ के बहुत प्यार से अगर आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। ये आपको गाइडेंस मिल रहा है। देख लेते हैं हेल्थ के लिए क्या रीडिंग आ रही है आपके लिए। डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट है। डाइट पे आपको ध्यान देना है एंड ऑर्गेनिक फूड लीजिए, फ्रूट्स को बहुत इंक्लूड करें इस बार, क्योंकि ये देखिए टोकरी पूरी भरी हुई है फ्रूट्स से, तो जितना आप फ्रूट्स खाएंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एंड वेजिटेबल्स हो गया, सैलड लीजिए आप बहुत ज़्यादा, एंड अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपको डाइजेस्टिव जो इश्यूज़ हैं वो हो सकती है। ओके, तो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर। देख लेते हैं कि आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपका माइंड, बॉडी एंड सोल जो है वो अलाइंड रहे। नर्चर कैसे करना है आपको, अपने आप को आपको नर्चर करना है। रीड, जितना हो सके आप पढ़ें। ओके, अब फ़ोन पे मत पढ़िएगा, कोई ना कोई बुक ले आइएगा। ओके, और फिर आप पढ़ें उसे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। सोने के पहले या फिर सो के उठते ही अगर आप पढ़ते हैं तभी भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको बहुत पीस मिलने वाला है। तो आप होली बुक्स पढ़ सकते हैं, या जिसे भी आप फॉलो करते हैं, जिसे आप एडमायर करते हैं, उनकी आप बुक्स को ज़रूर पढ़ सकते हैं। वो आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को नर्चर करेगा, आपको पीस में रखने वाला है। इस वीक आप अपना टाइम ज़रूर स्पेंड करें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ को ऐड ऑन करने के लिए। ओके, सो डू ऐड ऑन दिस हैबिट ऑफ रीडिंग, इट इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट। नंबर 7 देख लेते हैं साईं आपसे क्या बताना चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम। ओके, ट्रस्ट एंड फेथ, तो आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है। नंबर 7 को वैसे ये इश्यूज़ हो जाते हैं ट्रस्ट एंड फेथ के। ओके, सो हु कैन अंडरस्टैंड मोर देन मी, बिकॉज आई एम ऑल्सो नंबर 7 पर्सन। तो ट्रस्ट एंड फेथ का जो इशू है ना, ये कैसे हटता है मैं आपको बताती हूँ। एक तो रीडिंग से हटता है, दूसरा मेडिटेशन से हटता है, तीसरा ये समझने से हटता है कि जो भी हैं, जैसे आप हैं अभी मेरे को सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आ रही है, हम कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम एक ही हैं। अगर हम सब एक ही हैं, एक ही
परमात्मा है और हम सब में परमात्मा बसते हैं, तो मैं कैसे ट्रस्ट के लिए या फेथ कैसे ना रखूं। ओके, अगर मैं परमात्मा पे ट्रस्ट रखती हूँ तो सामने वाला भी तो परमात्मा ही है, उसमें भी तो परमात्मा बसते हैं। जब आप इस तरह से एनलाइटन हो जाएंगे ना, तो ये ट्रस्ट एंड फेथ की इश्यूज़ जो है, जो मेरे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा थे, वो मैंने बिल्कुल हटा दिया है। ये तभी हो पाएगा जब आप इस बात को ट्रस्ट करके चलेंगे कि किसी भी तरह की कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती है, हर चीज़ बस होती है। ओके, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, तो आप ये ट्रस्ट एंड फेथ आप बना के चल पाएंगे। नंबर 7 पीपल। ओके, अब देख लेते हैं कि क्या है वो चीज़ जो आपको सरेंडर करके चलना है, सो दैट कि आपका ये वीक जो है बहुत अच्छा जाए और आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ें। सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। अब देखिए यहाँ पे डाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर हियर, इम्पॉर्टेंट हियर ये भी आया है। तो अपनी बॉडी के मैसेजेस को सुने। अब वो क्या कह रहे हैं, अभी रेस्ट करो, अभी बुक पढ़ो, या अभी गाना सुनो, अभी मेडिटेट करो, आप अपनी इंट्यूशन को सुने, ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्राउन चक्रा और थ्रॉट चक्रा भी हमें नज़र आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा गट फीलिंग्स आ सकती है, आपकी इंट्यूटिव पावर से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती है, गाइडेंस मिल सकता है। देखिए इंट्यूशन क्या होता है, बेसिकली इंट्यूशन इज़ नथिंग एल्स देन कि आपकी सोल जो है वो आपकी बॉडी को क्या मैसेज दे रही है, वो होता है इंट्यूशन। ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी जो भी बॉडी आपको मैसेज दे रही है, जिस भी सिचुएशन में आप हैं। ओके, तो फिजिकल बॉडी जो है अगर आपकी अनकंफर्टेबल हो रही है तो वो किस लिए हो रही है, क्या आपको खाना है, कितना रेस्ट करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। इस हफ्ते आपको ये बताया जा रहा है विद दिस कार्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हाउ यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी बाय लिसनिंग टू द मैसेज। उनकी मैसेज को, बॉडी की मैसेज को सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 7। ओके, तो चलिए अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, जो कि हम पूछने वाले हैं परमात्मा से कि क्या है उस क्वेश्चन का आंसर। इस हफ्ते आपके लिए क्या वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप पूछिए। तब तक मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ और आप लोगों के लिए क्या आंसर आ रहा है वो देखते हैं। आई एम श्योर आपने सोच लिया होगा, तो चलिए ले लेते हैं, प्रभु का नाम बोल लेते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपके लिए। आपके लिए आ रहा है नंबर 7। तो आप बना के रखिए ट्रस्ट। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर यही है कि ट्रस्ट बना के रखिए। जो भी आपने सपने देखे हैं या जो भी आप चाहते हैं वो ज़रूर और ज़रूर पूरा हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ द आंसर फॉर यू। आपका नंबर भी है 7 और आपके लिए 7 ही आ रहा है। तो नंबर 7 आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, वो भी आपके लिए आया था। तो आप ट्रस्ट बना के रखिए, इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ओके, तो आप बस इतना ही सोचें और इतना ही आप परफॉर्म करें। इस वीक तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई ट्रस्ट एवरीवन एंड आई हैव फेथ इन ऑलमाइटी। अगर आप ऐसे लिख देते हैं, मुझे परमात्मा पे, प्रभु पे पूरा फेथ है, मैं ट्रस्ट करता हूँ या ट्रस्ट करती हूँ, तो फिर इतना ही बहुत है। एंड आई ट्रस्ट ऑन माई सेल्फ, आप अपने आप पे ट्रस्ट करते हो, ये भी अगर आप लिखते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये मंत्र आपके काम आने वाला है इस हफ्ते। ओके, आई होप you have liked the reading, it has resonated with you. If yes, then do let me know in the comment section. I will see you in the next video. Bye bye for today. हेलो नंबर 8, आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार बिल्कुल सुखी होगा, स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो आपको कैसी लग रही है ये रीडिंग? क्योंकि मैंने इस बारी वीकली रीडिंग जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग किया है। उसके लिए पहले ही मैंने ये कार्ड जो है शफल कर लिए थे, अदरवाइज ये वीडियो हो जाता बहुत ही लंबा। अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर माई वर्क एंड टूवर्ड्स दिस चैनल जो आप दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये चैनल रोज़ ग्रो कर रहा है, ये हम देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट एंड योर लव दैट यू शो टूवर्ड्स मी। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं हील्ड बाय जीवन चक्रा, जो कि हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ आपको मिल सकते हैं डिटेल्स हमारे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, हॉलिस्टिक प्रोडक्ट्स के बारे में। और अगर आप जीवन चक्रा के हैंडल को, जो कि इंस्टाग्राम हैंडल है @जीवन चक्रा, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ मैं डालती हूँ डेली रीडिंग। आई विल बी रियली हैप्पी टू सी यू ऑल ओवर देयर एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग की ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, क्या है वो ब्लेसिंग्स, क्या है वो गाइडेंस आपके लिए इस वीक के लिए। और साथ में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप इस वीक पूछना चाहते हैं परमात्मा से, वो भी आप रेडी रखें, क्योंकि हम जानेंगे विद द हेल्प ऑफ डाइस डिविनेशन कि उसका क्या है आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले
पहले देख लेते हैं टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं। नंबर 8, वाओ, दिस इज 10 ऑफ कप्स। तो दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी दैट्स कमिंग टूवर्ड्स यू। ये कार्ड बताता है आपको अबाउट रीयूनियन। अगर आपका किसी के साथ अगर बात नहीं चल रही थी, आप दूर थे, चाहे वो आप ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर आप किसी भी लव रिलेशनशिप में हैं, तो आई कैन सी कि यू विल बी ब्लेस्ड एंड आप लोग का रीयूनियन होता नज़र आ रहा है। आप अपने फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्मनी में रहने वाले हैं। हो सकता है आप लोग कहीं छोटा मोटा ट्रिप के लिए जाएं, कोई पिकनिक के लिए जाएं, कोई आउटिंग के लिए जाएं, एंड मैं देख सकती हूँ कि आप लोग ज़रूर साथ में मिलेंगे, बात करेंगे, स्पेंड करेंगे अपना टाइम। तो फैमिली एंड रिलेशनशिप इज़ गना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस वीक। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। नंबर 8 पीपल। ओके, सो ये कार्ड बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि फैमिली में ब्लिस आ रहा है, मीन्स एक रिलेशनशिप में आपकी ना ब्लिस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर किसी भी तरह के मतभेद चल रही थी, आप टाइम नहीं दे पा रहे थे किसी भी वजह से, हो सकता है कि आप बहुत बिजी हो, कोई प्रोजेक्ट जमा करना हो या फिर कोई प्रेजेंटेशन हो या ऑफिस का काम या घर के काम में बहुत बिजी थे, आप टाइम नहीं दे पा रहे थे अपनी फैमिली को, तो वो आप इस हफ्ते दे पाएंगे एंड रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड। आगे देख लेते हैं आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, 6th चक्रा, आर्क एंजल मेटाट्रॉन। ये बहुत ही पावरफुल आर्क एंजल है। जब भी ये आती हैं तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ऑल्दो यहाँ पे आपको लगेगा कि मैं आती हैं क्यों बोल रही हूँ, ये तो मेल फिगर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आर्क एंजल्स की कोई जेंडर नहीं होते। मैं जब भी आर्क एंजल मेटाट्रॉन को इन्वोक करती हूँ या उनका ध्यान करती हूँ, तो मुझे वो एक मदरली फिगर में नज़र आती हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जब भी ये आती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 3rd आई चक्रा मीन्स जितनी भी आपको कन्फ्यूजन थे किसी भी चीज़ का डिसीजन लेने में, वो आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे हटता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे अपने लाइफ को, वो सारी चीज़ों को जो कि आपकी लाइफ में चल रहा है। एक क्लाउड जैसे कि एक बादल सा छाया हुआ था, वो हटने वाला है। आप क्लियर पिक्चर देख पाएंगे, वो डार्कनेस से आप लाइट की तरफ जा पाएंगे, क्योंकि आर्क एंजल मेटाट्रॉन आ रही हैं आपके हेल्प के लिए। एक स्टेबिलिटी, क्योंकि नंबर 4 है यहाँ पे, तो आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। जो भी आप डिसीजन अब लेंगे ना, जो आपको इंसाइट्स आएंगे या जो आप डिसीजन लेने वाले हो, बिल्कुल सही होने वाला है और आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लेके आने वाला है। सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं, पूरे साल के लिए आप एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट करने वाला है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है विद दिस कार्ड। ओके, दिस इज दैट ब्यूटीफुल रीडिंग दैट हैज़ कम फॉर यू, राइट। तो अब देख लेते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए क्या रीडिंग आ रहा है। मेडिटेशन आ रहा है, तो किसी भी तरह से अगर आप इस वीक में मेडिटेशन के लिए कुछ समय निकाल सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी मैं आप लोगों के लिए एक कल या आज ही, आई बिलीव इन द इवनिंग आफ्टर दिस वीडियो आई विल बी अपलोडिंग अ मंत्रा सॉन्ग। उसे अगर आप चैंट करते हैं, उसके साथ अगर आप चलते हैं रोज़, अगर उसमें 5 to 10 मिनट्स भी अगर आप दे देते हैं, तो आई बिलीव यू विल बी एबल टू गेट वॉट ever you want in your life. You will be able to connect with Almighty. Okay, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 3rd चक्रा पे ही अगर आप देखें तो फोकस है, और यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी आ रही हैं। तो यस, दे आर स्टेपिंग इन एंड वो आपको बहुत अच्छा गाइडेंस देने वाले हैं, आप हील होने वाले हैं। सो मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर योर सोल। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं ना आपको बॉडी के लिए, वैसे ही मेडिटेशन आपके लिए मेडिसिन है जो कि आपकी सोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली। नंबर 8 पीपल, देख लेते हैं आपको क्या करना है सो दैट कि आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल जो है वो अलाइंड रहे। हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ। आपके लिए है कनेक्ट विद द अर्थ। अगर आप वॉक करने जाएं, पार्क में चले जाएं या फिर अपने गार्डन में वॉक करें, ओके, तो जितना हो सके आप घर के अंदर अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लॉकडाउन है या फिर कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं आपके यहाँ पे, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो घर में ही आप जैसे बिना चप्पल के अगर आप घूमते हैं तो बहुत अच्छा है। नीचे ज़मीन में बैठ के आप आसन बिछा के नीचे ज़मीन पे बैठ के अगर आप मेडिटेट करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो कनेक्ट विद अर्थ, या फिर अपने घर में प्लांट्स हैं अगर आपके, तो थोड़ा सा गार्डनिंग कर लीजिए। ओके, कुछ खाद डालना, पानी डालना, उनका ध्यान रखना, इस तरह से अर्थ की जो चीज़ें हैं ना, अगर उस चीज़ पे आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। सो वॉक के लिए आप निकल सकते हैं, नेचर में वॉक कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। इट विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ पीस एंड हार्मनी इन योर लाइफ। तो जैसे आप पिकनिक में जा सकते हैं, हो सकता है किसी गार्डन में, किसी पार्क में आप लोग जाएं। ओके, देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस वीक। कह लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बुक ऑफ लाइफ। तो
तो बुक ऑफ लाइफ हमें ये बताता है कि अगर लाइफ में कोई भी ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है कि किसी के साथ आपकी हार्मनी नहीं रही है, किसी के साथ अगर कोई अच्छा नहीं चला है, लेकिन कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आया है या न्यू जॉब आपकी लाइफ में आई है, ओके, तो उसकी वजह से कोई न्यू अपॉर्चुनिटी तो आपके पास ज़रूर आने वाली है, जो कि हमें यहाँ पे 6th चक्रा से भी नज़र आ रहा है। तो आपको ये समझना है कि हर वो चीज़ जो पहले हुई है वैसा ही अब नहीं होगा। कुछ चैप्टर्स जैसे हमारे बुक्स में होते थे ना कि बहुत डिफ़िकल्ट होते थे, लेकिन कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग होते थे, वैसे ही आपके लाइफ में जो बैड चैप्टर्स थे वो निकल गए हैं। कुछ बैड चैप्टर्स भी आए थे, लेकिन अब आपके पास गुड चैप्टर्स आने वाले हैं। ये आपसे होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है, साईं आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं। क्या है एक ऐसी चीज़ जो आपको सरेंडर करके चलना है सो दैट कि आपकी लाइफ में पीस आ सके और आपका ये वीक बहुत अच्छा जा सके, वो देख लेते हैं इस कार्ड के थ्रू। वो है आपका सरेंडर टू साइलेंस। जितना हो सके आप मेडिटेट करें, है ना, यहाँ पे भी मेडिटेशन का आ रहा है, यहाँ पे भी मेडिटेशन। तो जितना दिमाग के अंदर बहुत कुछ चल रहा है आपके, तो अगर आप इस साइलेंस पे बैठते हैं आराम से बिना मूव किए, तो वो हो सकता है ओनली मेडिटेशन वाले मोड के अंदर ही अकेले टाइम बिताएं, अकेले बैठें, नेचर में बैठें और अपने आप से कनेक्ट हो। आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। यू नीड टू सरेंडर टू साइलेंस। बहुत लोगों से मिलना, बहुत बातें करना, अपने दुख को डिस्कस करना, अपने टॉपिक्स जो भी आपकी बातें हैं उसको डिस्कस करना, पास्ट में जो हो चुका है, जो अब आपको सर्व नहीं कर रहा है, उसको रिपीटेडली बोलते रहना, तो उससे कभी भी काम नहीं चलता है। आपको क्या करना है, आपको साइलेंस में बैठना है और जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है ना, उस ब्लेसिंग्स को आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। देख लेते हैं यूनिवर्स का एक ऐसा मैसेज जो कि आपके लिए क्या आ रहा है इस हफ्ते के लिए। ओके, तो आपके लिए है द साउंड ट्रैक ऑफ योर लाइफ, ये है। तो देखिए यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप अगर नेचर में जाते हैं, जैसे यहाँ पे उसने शंख उठाया हुआ है, उसकी आवाज़ को सुनने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ फिर से फोकस, अटेंशन, टर्निंग इन, ये सब चीज़ों के लिए आ रहा है। जब आप शांत बैठेंगे ना, तो आपको आपके शरीर के अंदर की भी बहुत सारी आवाज़ आने लगती है। आपकी हार्ट बीट्स कैसी है, आपकी सांसों की आवाज़ कैसी है ना, कि ये सारी चीज़ों की भी आवाज़ आने लगती है। तो आपको ये साइलेंस, इतने साइलेंस की ज़रूरत है। नंबर 8 ऐसा कहा जा रहा है। ओके, सो एक्सट्रीम जब आप पहुंच जाते हैं ना मेडिटेशन में और कनेक्ट होते हैं अपने आप से, तो आपके आसपास क्या है, ये पौधा कहाँ से आया है, ये पेड़ कहाँ से आए हैं, ये बर्ड्स कहाँ से उड़ के आ रहे हैं, ये सब कुछ भी आप जान पाते हैं। डू यू नो, इतना स्पिरिचुअली हाई होना मतलब इसे ही कहा जाता है, कनेक्ट होना इसे ही कहा जाता है। तो नेचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर ज़रूर जाएं, बैठें, साइलेंस में मेडिटेट भी ज़रूर करें। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड विद दिस। ओके, एंड अब देख लेते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं परमात्मा से इस हफ्ते के लिए। आप वो क्वेश्चन सोचिए, तब तक मैं तैयारी करती हूँ सो दैट कि आपके उस क्वेश्चन का आंसर ले सकें। आई एम श्योर आपने अभी तक क्वेश्चन पूछ लिया होगा, तो हम ले लेते हैं परमात्मा का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नंबर 8 पीपल, क्या आंसर है उनके लिए? आपके लिए आ रहा है नंबर 5, तो आपके लिए आंसर है येस। वाओ, दैट्स ऑसम। आप आई होप आपको बहुत खुशी मिली होगी इस रीडिंग से। ओके, और आप रेजोनेट कर पाए होंगे पूरे रीडिंग के साथ। अगर हाँ, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑलराइट, बी स्ट्रॉन्ग, बी इन अ मेडिटेटिव मोड दिस टाइम, और अपने दिल की सुने। सबको मतलब सब कुछ, सारी जितनी भी आपके ब्लॉकेजेस हैं वो सब हटने वाले हैं। अपने दिल की आवाज़ सुनिए, आपको वहाँ से ज़रूर आंसर मिलेगा। I will see you in the next video, number 8. Bye bye for today. Hello, number 9. How are you all? I am Sushmita Abhi and I welcome you to my channel जीवन चक्रा साइकिल ऑफ लाइफ। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू कि आपका आने वाला वीक, दैट इज 9th of January to 19th of January, कैसा जाने वाला है। तो इस बार मैंने थोड़े से चेंजेस किए हैं। इंस्टेड ऑफ ऑप्शन आप लोगों के लिए मैं डेट ऑफ बर्थ के थ्रू लेके आई हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा क्या आपको ये इस टाइप से, जैसे मैंने अभी रीडिंग की है, वो पसंद आया या नहीं, आप इससे रेजोनेट हो पाए हैं या नहीं। अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और मुझे गाइडेंस भी मिलेगी कि भाई मुझे आगे कैसे करना है, आप लोगों को क्या पसंद आ रहा है। तो मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए ये कार्ड्स निकाल के रखा है सो दैट कि कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। एंड ऑल्दो मैंने ये कोई भी कार्ड्स नहीं देखे हैं
ऑनेस्टली अब मैं देखने वाली हूँ कि आपके लिए क्या आने वाला है। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर ज्वाइन करें। हील्ड बाय जीवन चक्रा एक हमारा ये प्रोडक्ट का जो है हॉलिस्टिक प्रोडक्ट्स के जो जितने भी चीज़ें हैं हम वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। डेली रीडिंग के लिए आप ज़रूर मुझे ज्वाइन करें @जीवन चक्रा में इंस्टाग्राम हैंडल में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए, अगर आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पे देख रहे हैं आप वीडियो तो प्लीज़ डू फॉलो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट कि आपको सारे अपडेट्स मिल सकें। बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस करेगा। देख लेते हैं कि टैरो आपको क्या बता रही हैं फॉर दिस वीक। नंबर 9, वाओ, दी सन का कार्ड आ रहा है। तो भाई कोई ना कोई सक्सेस आ रहा है आपके लिए। जॉब के लिए ट्राई किया है तो आंसर भी यस है। किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आंसर यस है। कोई लड़का या लड़की देखा है तो भाई आंसर यस है। तो यही नज़र आ रहा है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, कोई काम एकम्प्लिश होने वाला है आपके लिए, आपको लक मिलने वाला है, जॉय मिलने वाला है। यही आपकी एनर्जी रहने वाली है। नंबर 9, दिस इज़ ऑसम, दिस इज़ रियली रियली ऑसम। एक ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। एक क्लियर पिक्चर आपको लाइफ की दिखाई दे रही है। यही बताता है दिस सन का कार्ड। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ इस कार्ड को देख के। ओके, तो आई कैन सी ऑल दीज कमिंग टू यू। दिस इज़ सो नाइस रीडिंग। पहला ही एनर्जी इतना अच्छा आ गया है। आगे देख लेते हैं आपके लिए आपकी क्या एनर्जी रहेगी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाओ, दिस इज़ रियली ऑसम। अगर मनी को रिलेटेड को लेके या किसी रिलेशनशिप को लेके, किसी भी चीज़ को लेके अगर आप परेशान थे, अपनी हेल्थ को लेके परेशान थे, तो आपकी हीलिंग हो रही है। आपके पास पर्सनल हैप्पीनेस एंड हीलिंग आ रही है इस हफ्ते। दिस इज़ रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ आप रेनबो देख सकते हैं, ये बर्ड देख सकते हैं। ये यही बता रहे हैं आपके लिए पूरे दरवाजे डिवाइन ने ओपन कर दिया है। एक्सेप्ट करें आप उसे और अपने दोनों हाथ फैला के उसे बिल्कुल आप वेलकम करें अपने लाइफ में। बिकॉज ये पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड बताता है कि हर तरह की सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, जो कि दी सन का कार्ड ऑलरेडी हमें बता चुका था। देख लेते हैं कि हेल्थ के लिए आर्कएंजल रफाएल आपको क्या बता रहे हैं। नंबर 9, स्टे पॉजिटिव। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। इतना ब्यूटीफुल आपके लिए आ गया है। ट्रस्ट दिस। जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस रीडिंग। बस इतना ही लिख दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। सो स्टे पॉजिटिव इन एवरीथिंग। जो भी आपके पास आ रहा है ना, बहुत पॉजिटिव रहना है आपको। ओके, अब देख लेते हैं ऐसा क्या करें आप कि आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल जो है वो बिल्कुल अलाइंड रहे। एंड हाउ डू यू नीड टू नर्चर योर सेल्फ। बेसिकली बी स्टिल। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा आप रेस्ट करें, मून लाइट में बैठें या फिर सनलाइट में लेटें आप और मेडिटेट करें। ये आपसे कहा जा रहा है। स्पेंड टाइम लिटिल बिट अलोन एंड नेचर के साथ। अब बिल्कुल यहाँ पे स्टार्स नज़र आ रहे हैं, तो नाइट में अगर आप हो सके तो खुले आसमान के नीचे ज़रूर लेटें, स्टिल होके। देखिए आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिलने वाले हैं। ओके, एंड सोक द एनर्जी ऑफ द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्काई दैट टाइम। स्टार्स की एनर्जी, मून की एनर्जी को आपको ज़रूर, बिकॉज वो आपको ना इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। नंबर 9, देख लेते हैं साईं आपको क्या बताना चाहते हैं। बोल लेते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। धुनी, अगर किसी भी तरह की कोई वरीज है ना, तो आप उनकी धुनी के अंदर उस वरीज को, उस फियर को, उस एंगर को, उस हर्ट को, जो भी है, कोई डिजीज़ है, आपको उस धुनी के अंदर आपको बर्न कर देना है। बिकॉज साईं है, ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ इट। दिस इज़ व्हाट इज़ द मैसेज। तो आप ना छोटा हवन भी कर सकते हैं घर के अंदर, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए यू विल गेट दैट एनर्जी। वो ट्रस्ट आप बना पाएंगे और ओपन कर पाएंगे अपने हार्ट को, और वो सारी चीज़ें जो आपको अभी तक परेशान कर रही थी उसे आप लेट गो कर पाएंगे। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। जैसे जैसे वो धुआं ऊपर उठेगा, अग्नि जो है ना वो सब कुछ सोख लेते हैं। ओके, तो आप उस इंटेंशन से अपना हवन ज़रूर करें, छोटा सा ही करें घर पे, लेकिन ज़रूर करें। या कैंडल जला लें, दिया जला लें, थोड़ी देर वहाँ पे बैठें। त्राटक बोलते हैं ना, जैसे कि दिया को देखना और देखना कि आपकी सारी वरीज आपकी बॉडी से निकल के उस अग्नि में जल रही है। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 9, आई होप आई हैव explain how to do it and you have liked it. Okay, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आपको सरेंडर करना है इस हफ्ते सो दैट कि आप रहें पीसफुल। और ओके, तो आपके लिए है सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल। किसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। आपको जैसे बहुत गुस्सा आ जाता है, कोई आपकी बात नहीं मानते हैं तो, है ना, तो किसी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते कभी भी। यू नेवर नो कि उनकी क्या पावर्स हैं या उनकी क्या थॉट प्रोसेस है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जो आपके लिए सही है वो उनके लिए
गलत हो सकता है, जो उनके लिए गलत है वो आपके लिए सही हो सकता है, ऐसा वाइस वर्सा चलता है। सो प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल एनी वन दिस वीक। दिस इज़ वॉट विल बी एडवाइस फॉर यू, ऑलराइट। चलिए देख लेते हैं कि अब आपके लिए ऐसी क्या यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आ रही है या गाइडेंस आ रहा है। रिफ्लेक्शंस, ओके। तो अब ये रिफ्लेक्शंस क्या है, जो भी चीज़ अब जैसे आप देख सकते हैं, ये स्वैन है, ये देख रही है, अपने आप को ही देख रही है पानी में, ओके। तो आप जैसा करेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा ही आपको वापस पलट के मिलने वाला है। तो इसका मतलब यही होता है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप रिफ्लेक्शन की तरफ से देखते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ओके, सो दैट इज़ अ रॉन्ग एंड नेगेटिव फीलिंग दैट यू हैव। सो यू हैव टू जस्ट रिमूव इट, ओके। या कोई भी नेगेटिव चीज़ आप सोचते हैं या पुरानी बातों को सोचते रहते हैं तो वही सब चीज़ें आपको वापस मिलता रहता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखने के लिए गाइडेंस आपको दिया जा रहा है, ओके। नंबर 9, आई होप आपको ये रीडिंग समझ आई होगी, आप रेजोनेट कर पाए होंगे। तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अब पूछ लीजिए वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं। मैं कर लेती हूँ यहाँ पे तैयारी, तब तक आप उसे सोचिए। चलिए देख लेते हैं। आई एम श्योर आपने क्वेश्चन पूछ लिया होगा अभी तक। हम ले लेते हैं परमात्मा का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए आंसर आ रहा है नंबर 4। नंबर 4 का है आंसर ग्रोथ। तो जो भी आपका क्वेश्चन है, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ ज़रूर आने वाली है। उस पार्ट में जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है किसी की रिलेशनशिप के बारे में या कुछ भी, तो ग्रोथ ज़रूर है आपकी लाइफ में, ये नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर यही है। आई होप यू हैव लाइक द रीडिंग, इट हैज़ रेजोनेटेड विद यू। Thank you so much for coming and joining in. I love you all. Keep supporting me. Share this video with your friends and family. And I will see you in the next video. Bye bye for today. Om Namah Shivaya.